अच्छा, अगर आप लोग जो थोड़ा सा बेटर जो चाहते हो कि आपकी आवाज़ जो वो कटे ना और आप लोग जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है इसको देख सकें, तो जो लोग वीडियो ऑन रखते हैं वो वीडियो ऑफ कर दें, तो उनकी जो है वो वीडियो में जो है काफ़ी जो नेट की स्पेस है वो यूज़ होती है, तो दैट्स वाई वो थोड़ा सा जो है वो इशू आ जाता है। तो शुरू करते हैं हम फिर जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ा हमें ताकि कुछ और लोग जो है वो भी एंटर हो जाए। मैं आपको पता है कि लास्ट टाइम से भी जो है कुछ यही बात कर रहा था कि आप ऑफिशियल आईडी जो है उसको वर्किंग में जो है ज़रूर लेकर आएँ। तो उसकी रीज़न यही थी, पहले तो उन्होंने अलाउ किया हुआ था कि आप जो है वो सेटिंग में मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें जो है अलाउ किया हुआ था एडमिन ने कि आप अगर जो है किसी और को भी विदाउट ऑफिशियल आईडी भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वो उन्होंने खुद ही जो है उस ऑप्शन को जो है वो ख़त्म कर दिया, तो फिर हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं थी कि हम जो है ऑफिशियल आईडी के साथ जो है ही अलाउ कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो है वो अब ज़ाहिर है कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को यही है कि आप लोग जो है डेली जो है आप इन टच रहें और जल्दी से जल्दी जो है अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी और एलएमएस जो है वो एक्टिव करवा लें। एलएमएस एक्टिव करवाने के लिए जो है वो ज़रूरी इसलिए भी है कि हम लोग जो है नेक्स्ट वीक में जो क्लास टाइम होगा उसमें हम क्विज भी जो है वो प्लान कर रहा हूँ मैं। तो वो कोई 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का जो है मैक्सिमम एक क्विज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। वो जो है मैं उसके बारे में और डिटेल जो है वो फिर बता दूंगा आपको, ग्रुप में बता दूंगा। तो वो बेसिक जो है चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड जो है मैं आपको एक एक पॉइंट भी बता दूंगा कि आपको इस चीज़ का जो है पता होना चाहिए ताकि आप लोग उसकी जो है वो तैयारी क्विज की तैयारी जो है वो कर सकें। तो इसलिए जो है ज़रूरी ये भी है कि एलएमएस भी जो आपका वर्किंग में हो, तो अभी पूरा वीक आपके पास मौजूद है, आप जो है वो इन टच रहें और अली फरहान को जो है आप ईमेल वगैरह करके तो अपना जो आईडी है उसको वर्किंग में लेकर आएँ और वो जो चीज़ें हैं उनको आप कंप्लीट कर लें। तो आज के लेक्चर की तरफ हम आते हैं। तो जो पहली जो चीज़ हम लोग जो हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे वो हम देख रहे थे कि जो हमारे पास अगर कोई ग्राफ है तो उसमें जो है स्पैनिंग ट्री जो है उसके कितने होंगे। तो और उसमें जो है हमने फिर एक लास्ट टाइम जो है बिल्कुल एंड जो किया था, तो एक हमने एल्गोरिथम जो है वो डिफाइन किया था जिससे हम जो ट्री है उससे एक कोड बना रहे थे और कोड से जो है जो वापस जो है हम एक ट्री जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो वो जो चीज़ है वो हमारे पास जो है उस चीज़ पर हमने जो है वो ख़त्म किया था। तो वो तो जो है जो हमने बनाया था वो एक्चुअली जो है वर्क इसलिए कर रहा था, वो वर्क कर रहा था कि हमारे पास जो है जो ग्राफ हो कंप्लीट ग्राफ हो। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए जो है उसकी वर्किंग थी, कंप्लीट ग्राफ जो है हमारे पास उसके जो है हम अगर सारे के सारे जो है वो स्पैनिंग ट्रीज बताना चाहें तो वो कैसे हम बता सकते हैं। तो जो हमारे पास उसके अलावा जो है अगर कोई और जो है हमें ग्राफ गिवन है जो कि कंप्लीट ग्राफ नहीं है, तो उसके फिर अगर हमने स्पैनिंग ट्रीज जो है बताने हैं तो वो हम जो है उसको किस तरीके से बता सकते हैं। तो उसके लिए एक जो है एक और एल्गोरिथम कह लें या एक और मेथड जो हमारे पास जो है वो मौजूद है, वो ये है कि लेट जी बी ए ग्राफ एंड ई बी एन एच। और ई जो आपने लेना है वो आपने लूप नहीं लेनी। लूप आपको पता है कि कोई भी आप जब स्पेनिंग जो उसका ट्री बनाएंगे तो लूप जो है वो ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। दैट्स वाई जो है हम बाज़ औक़ात तो क्या करते हैं कि ग्राफ को आप ले रहे हैं और उसमें लूप्स मौजूद हैं, तो लूप्स को रिमूव करके हम उसके स्पेनिंग ट्री जो है वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि लूप जो है वो उसका पार्ट होता ही नहीं है। तो क्या होगा कि वो जो हमने ई जो एज जो चूज की है अगर हम उस एज की कॉन्ट्रैक्शन कर दें और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास ग्राफ बनता है जी डॉट ई, उसके जितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होंगे वो एंड प्लस अगर हम उस एज को रिमूव कर दें तो उसके जितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होंगे
अगर उन दोनों को हम ऐड कर दें तो जो टोटल ग्राफ है उसके स्पैनिंग ट्री जो है वो बन जाएंगे। तो वंस अगेन जो है अगर हम इस थ्योरम को देखें तो हमने क्या करना है कि ग्राफ में से कोई एज जो है वो चूज कर लेनी है, उस एज को रिमूव करना है, उस एज से कॉन्ट्रैक्शन करनी है, और जो हमारे पास जो नए जो दो ग्राफ बन जाएंगे, एक ग्राफ बनेगा जो एज रिमूव करने से आएगा, एक ग्राफ बनेगा जो हमारे पास जो उसकी एज है उसकी कॉन्ट्रैक्शन से आएगा। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों के अगर हम जो है नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज जो है वो फाइंड आउट कर लें तो जो ओरिजिनल ग्राफ होगा उसके जो है नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हमें पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक ग्राफ है, तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है जी। तो इस ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो ये जो ग्राफ है इसमें मैंने जो है ये वाली एज जो है ये चूज कर ली है। इस एज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम इसको जो है थ्योरम को अप्लाई करना चाहेंगे। ये जो एज मैंने यहाँ पर मार्क की है, ये जो ई एज है, इसको जो है हम करना चाहेंगे। तो दो चीजें हैं क्या कि एक तो ये कि इस एज को रिमूव कर देना, ठीक है। तो हमने जो है इस एज को यहाँ पर जो है ये जो एज है अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस एज को जो है हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, ठीक है जी। तो दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो है जो इस एज की जो है कॉन्ट्रैक्शन करनी है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है आपको पता होगा कि जब हमने कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी तो हमने ये बताया था कि हमारे पास जो है दो जो वर्सेस हैं उनको हमने एक वर्टेक्स बना देना है। तो लेट्स से हमारे पास जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से हमने जो है कहा था कि लेट्स से ये यू वर्टेक्स है और ये जो है ये वी वर्टेक्स है, तो इन दोनों वर्सेस को जो है मिलाकर हम एक ही वर्टेक्स जो है वो डब्ल्यू बना देंगे। वो डब्ल्यू जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, वो यू वर्टेक्स भी होगा और वी वर्टेक्स भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों वर्टेक्स जो है ये एक वर्टेक्स बन गया। अब ये जो वर्टेक्स है ये यू के साथ मिला हुआ है तो ये वाली एज जो है ये तो एज इट इज आ गई, और ये क्योंकि वी के साथ भी मिला हुआ है तो यू वी वाली एज जो है वो भी हमने यहीं पर बनानी है, तो ये जो सेकंड एज है ये वो वाली आ गई। और सिमिलरली ये वाला जो वर्टेक्स है ये आपके पास जो है यू के साथ मिला हुआ है तो ये जो है ये वाली एज आ गई हमारे पास। और सिमिलरली यही वर्टेक्स जो है ये वी के साथ भी मिला हुआ है तो ये जो है हमारे पास ये वाली एज आ गई। दैट इज द वे कि हम इस थ्योरम को जो है यूज करते हुए, तो यहाँ पर जो है फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि हमारे पास जो है जो ग्राफ है वो पहले से छोटा हो गया। यहाँ पर जो है एक एज कम हो गई है, यहाँ पर एक एज भी कम हो गई है और एक जो है हमारे पास वर्टेक्स भी कम हो गया। तो ये जो गिवन ग्राफ है इसके जो है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है इसमें जो मुश्किल हमारे पास आ रही है, जो डिफिकल्टी हमारे पास आ रही है वो ये है कि पहले तो हमने जो है वो एक ग्राफ करना था, लेकिन अब उस एक ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमें दो ग्राफ्स मिल गए हैं, तो अब दो ग्राफ्स की जो है हमारे पास जो स्पैनिंग ट्रीज है वो फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो काम है वो एक्सपैंड होता जा रहा है। तो दैट इज द थिंग कि इस थ्योरम का जो है वो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो यही है कि हमें जो काम करना है, लेकिन उसमें जो है हमारे पास पहले एक ग्राफ था तो अब दो ग्राफ्स हो जाएंगे। फिर जाहिर है कि अब इसके जो है स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना तो फिर यही थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो मजीद जो है फिर आगे करना पड़ेगा, फिर इसके जो है स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर से जो है हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर से वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पर जो है एज जो हम चूज कर रहे हैं वो कौन सी एज चूज कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जो है एज का चूज करना जो है वो आपको बड़ा हेल्प करेगा कि ग्राफ जो है वो आपका जो सॉल्व हो रहा है वो जल्दी सॉल्व हो रहा है या जो है वो उसमें जो है टाइम लगेगा। तो फॉर इंस्टेंस हम जो है मैं जो है इस ग्राफ को जो है दोबारा से जो है वो देखता हूँ, लेकिन इस दफा जो है मैं यहाँ पर जो जिस एज को जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, वो जो है जिस एज को ऊपर मैं ये परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो ये वाली एज है, ठीक है जी। ये जो एज ई है जो मैंने यहाँ पर जो है जो बनाई है, इस वाली एज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम इस ग्राफ को जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो इस केस में मैं जो है यहाँ पर इसके जो है दो स्टेप्स करूंगा। तो पहली चीज ये है कि इस एज को जो है रिमूव कर देना है। तो इस एज को रिमूव कर दे तो यहाँ पर ये एज जो है जो मौजूद थी तो इसको जो है हमने क्या कर दिया है, इस एज को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये वाली एज जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है और इस एज की कॉन्ट्रैक्शन की है, तो ये एज की कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ जाएगी, तो ये हमारे पास जो है ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इस दफा क्या हुआ कि ये वाला वर्टेक्स जो है इन दोनों के साथ मिला हुआ है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है ये मल्टीपल एज आ गई, और ये वाला जो वर्टेक्स है ये भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है तो इसलिए यहाँ पर भी मल्टीपल एज आ गई।
तो बाकी जो है वो सिंगल एजेस जो है हमारे पास हो रहे हैं। तो वंस अगेन जो है हम फिर से जो है इस ग्राफ से हमने जो है ये जो है हमने दो ग्राफ जो है आगे बना लिए हैं, और इन दो ग्राफ्स को जो है मजीद हम दोबारा जो है इसके ऊपर सेम यही तीनों अप्लाई करेंगे। तो इस ग्राफ के अंदर जो है लेट्स से ये E1 एज जो है वो मैं चूज कर, तो इस E1 एज को जो है मैंने रिमूव कर दिया, और फिर इस E1 एज को जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या हुआ कि कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो इन दोनों के साथ मिला हुआ हो। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस ग्राफ में जी वन एज इज मिसिंग। सेकंड रो में सेकंड ग्राफ है, इसके जो E2 है जिधर, ये जो नीचे वाली वर्टेक्स है ये भी तो ऊपर मिली हुई है ना, तो इस वाले ये, ग्राफ की बात कर, हाँ जी 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 बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। जी जी सर इसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो अच्छा नीचे वर्टेक्स, नीचे राइट वाली वर्टेक्स, मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो बेसिकली जो है पहली चीज जो है ये कि अगर हमने जो है इस एज की कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये जो एज हमने यहाँ पर ली है, इस एज की अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो एक्चुअली जो है एज की कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है एक एज कम हो जाएगी और एक वर्टेक्स जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम काउंटिंग करें तो एक वर्ट एज 2 3 4 5 6 और 7, सात हमारे पास जो है वो एजेस हैं, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक जो है वो हमारे पास आ रही है। तो इट मीन्स दैट के हमने जो काम किया है वो अपेरेंटली ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको देखता हूँ कि अगर हम ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या किया मैंने, ये वाला वर्टेक्स जो है ये भी मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये दो वर्सेस जो है हमारे पास, ये दोनों वर्सेस जो है हमारे पास, ये दोनों वर्सेस अब सेम होकर ये अकेला एक वर्टेक्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला वर्टेक्स जो है ये इस वर्टेक्स के साथ भी मिला हुआ है, और ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ भी मिला हुआ है। तो दैट्स वाई इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पर दो एजेस जो है हमारे पास वो ये वाली एजेस आ गई, और ये वाला वर्टेक्स जो है ये भी इसके साथ भी मिला हुआ है और इसके साथ भी मिला हुआ है। दैट्स वाई इस वर्टेक्स के साथ भी हमारे पास जो है ये वाली दो एजेस आ गई। ठीक है, और इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान जो एज है वो हमारे पास ये आ गई, और इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान जो एज है वो हमारे पास ये आ गई। तो ये जो है हमारे पास जो हमने कॉन्ट्रैक्शन की है ये ठीक कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें आई थिंक कोई मिसिंग जो है वो नहीं है। अगर आप उसको जो है दोबारा से जो है देखें तो आपको जो है क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, तो वंस अगेन जो है मैं इसको बता देता हूँ कि हम लोग जो है एक्चुअली इस एज को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों वर्टिसेस जो है ये सेम एक वर्टेक्स बन जाएंगे, और एक वर्टेक्स बनकर ये यहाँ पर आ गए। तो ये वाली एज जो है जो इन दोनों के दरमियान मौजूद है वो ये एज आ गई, और ये वाली जो एज है जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये वर्टेक्स भी यहाँ पर आ गया, तो इस एज को भी हमें जो है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमने जो है एज वो ये कर दी, तो मल्टीपल एज जो है वो आ गई। और सिमिलरली ये भी क्योंकि दोनों के साथ मौजूद है, तो इसके साथ भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल एजेस आ गई, और ये वाली एज जो है ये एज इट इज ये वाली आ गई, और ये वाली एज जो यहाँ पर थी ये एक्चुअली जो है ये यहाँ पर चली गई, तो वो ये एज जो है वो ये आ गई। तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो गई जो ग्राफ है उसके हिसाब से। तो सिमिलरली फर्दर अगर आप देखें तो जो हमारे पास जो एज की चॉइस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जो है इस एज को चूज किया है, तो हमारे पास जो है ये वाला जो ग्राफ बन रहा है इसमें मल्टीपल एजेस आ रही हैं। तो इसमें भी जो है हम अब दोबारा जो है वो एज को चूज करना चाहते हैं और उसको जो है हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है स्पेसिफिकली एक ऐसी एज चूज की है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो ग्राफ है वो सिंपल ही रहता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है कि बाज़ का जो है आप प्रेफर करते हैं कि ग्राफ जो है वो मल्टीपल बन जाए, और बाज़ का जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं कि ग्राफ जो है वो मल्टीपल ना बने, वो मल्टीपल ग्राफ जो है वो ना हो, बल्कि वो सिंपल ग्राफ ही रहे। तो वो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आप उसको इजी समझें, तो उसको जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें जो है वो क्या करना चाहिए और किस तरीके से जो हमें करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर एज एन एग्जांपल जो मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने एज चूज की है इसको रिमूव करेंगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, और इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो वंस अगेन जो है इसको, क्योंकि ये वाला वर्टेक्स जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है,
तो ये वाली एज खत्म हो गई, दिस एज इज रिमूव्ड। तो ये वाला जो एज है ये फिर यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी जो एजेस हैं ये वाला एज भी जो यहाँ पर था ये भी यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन जो है ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। सिमिलरली जो है यहाँ पर मैंने जो है इस E2 एज को जो है चूज किया और इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाले वर्टेक्स यहाँ पर आ गया है। तो पहले केस में जो है हमने इसको रिमूव कर दिया तो ये रिमूव हो गया, ठीक है, E2 जो एज है वो रिमूव हो गया। और जब हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वाली एज हमें चाहिए, तो ये वाली एज जो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एज जो मैंने चूज की है, ये एज जो है एक्चुअली मुझे हेल्प किस तरह से कर रही है, वो मुझे जो है वो इस तरीके से हेल्प कर रही है कि ये जो अब मेरे पास जो मल्टीपल ग्राफ बन गया है, इसका मैं जो है ये बता सकता हूँ कि इसके स्पैनिंग ट्री जो है वो कितने होंगे, इसके स्पैनिंग ट्री जो है वो 6 होंगे, ठीक है। तो फर्दर जो है मैं इसको जो है आगे जो है वो डिवाइड नहीं करता, आगे जो है मजीद मैं इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई नहीं करता, बल्कि इसको जो है मैं 6, क्योंकि जो इसके स्पैनिंग ट्री हैं प्लस इसके स्पैनिंग ट्री प्लस इसके स्पैनिंग ट्री और प्लस इसके स्पैनिंग ट्री, ये सब के जो है प्लस होने हैं, लेकिन इसके जो है मैं ये जज कर चुका हूं कि वो 6 है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको जो है यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। और यहाँ पर भी जो है अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो मैं इसके भी जो है बता सकता हूँ कि इसके भी स्पैनिंग ट्री जो है वो 4 होंगे, ठीक है। तो वो भी जो है यहाँ पर भी मैं इसको जो है स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये मैंने जो है ये जजमेंट जो है वो मैंने कैसे पास की, ये जजमेंट जो है वो मैंने कैसे दी, आपने जो है इसको बिल्कुल एंड तक नहीं लेकर जाना, बल्कि जहां पर आपको नजर आ जाए कि हाँ भी इसके जो है जो मैं इसके जो स्पैनिंग ट्री है वो क्लियरली बता सकता हूँ, तो वो फिर आप जो है वहीं पर आप उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये 6 वाले की तरफ आते हैं पहले कि ये 6 जो है इससे कैसे है। तो देखें ये वाली एज चूज होगी अगर ट्री के अंदर, तो फिर क्या होगा कि इन तीनों में से कोई भी एक एज जो है वो चूज हो सकती है। लेट्स से एक एज जो है ये वाली चूज हो गई, एक ये स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। फिर जो है सेम ये वाला एज चूज किया, और दूसरा जो है मैंने इसके साथ जो है वो ये वाला एज चूज कर लिया, ठीक है, दूसरा स्पैनिंग ट्री बन गया। फिर जो है इसी इस एज को चूज किया और मेरे पास जो है एक और स्पैनिंग ट्री जो है वो बनाना है, तो वो ये वाला एज चूज कर लिया। तो कितने हो गए, 3 हो गए। और सिमिलरली जो है अगर मैं इसको जो है चूज करके चलता हूँ और फिर ये तीनों चूज होंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो टोटल 3 और जो है स्पैनिंग ट्री बन जाएंगे। तो टोटल जो है हमारे पास वो 6 जो है वो स्पैनिंग ट्रीज इसके आ जाएंगे। और इसके 4 किस तरह से हैं कि ये वाला एज तो हमेशा स्पैनिंग ट्री के अंदर लाजमी आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला एज तो लाजमी आना ही आना है, क्योंकि अगर इसको जो है वो नहीं लेकर आएंगे तो ट्री नहीं बनेगा। और फिर सेम जो है यहाँ पर भी कि ये जो है हमारे पास ये एच लेकर चलेंगे तो आगे ये वाला चूज कर सकते हैं या ये वाला चूज कर सकते हैं, और अगर ये वाला एच लेकर चलेंगे तो फिर आगे ये वाला चूज कर सकते हैं या ये वाला चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है ये फिर टोटल जो है फिर क्या हो जाएगा, टोटल जो है आपके पास यहाँ पर जो है ये 4 जो स्पैनिंग ट्री है वो बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो चॉइस है वो हमारे पास जो है वो हमेशा जो रहेगी। इसको जो है हम इस एज को तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते ट्री बनाते हुए। तो ये यहाँ पर जो है जो बात पूछ रहे हैं, तो ये देखेंगे 2 एजेस हैं और कोई भी एज लें तो आगे ये 3 एजेस जो है वो मौजूद है। तो 2 into 3 जो है वो ऑफ कोर्स जो है हमारे पास, तो 2 into 3 जो है वो हमारे पास 6 आ जाएंगी। तो वो अगर आप दोबारा काउंट कर भी लें, अगर आप जो है वो काउंट भी कर लेते हैं, तो ये वाली एज ली एक, इसके साथ ये वाली एज ली, तो एक ट्री बन गया। इस अब ये जो है ये एक ही ट्री, ये वाला ट्री बन जाएगा, ठीक है, एक ट्री बन गया। फिर जो है क्या करना है कि आपने जो है ये वाली एज नहीं लेनी, बल्कि आपने जो है यहाँ पर ये वाली एज ले लेनी है, तो दूसरा ट्री बन गया। फिर ये वाली एज नहीं लेनी बल्कि ये वाली एज लेनी है, तो तीसरा ट्री बन गया। तो 3 ट्रीज ये बन गए। और फिर जब ये वाली एज चूज करेंगे तो फिर अगेन जो है ये 3 आप चूज करेंगे, तो 3 और 3 जो है वो हमारे पास 6 जो ट्रीज हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो 6 ट्रीज जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट के मेरे पास जो ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पर जो है कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर जो है काउंटिंग अब मेरे लिए जो वो ईजी हो चुकी थी। तो ये 6+4 जो है 10 जो आपके पास आ रहे हैं, जो आप 10 जो है वो ट्रीज, ये जो है इनको आप ऐड कर देंगे। कहाँ पर ऐड कर देंगे, जो आप फर्दर आगे इनके जो ट्रीज फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर। तो वंस अगेन जो है इसको आप जो है वो अप्लाई करके और फिर इसको जो है रिड्यूस करके वो देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास चीज है इसको हम किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं।
तो दैट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस में जो है मैंने जैसे पहले बताया है कि चॉइस ऑफ ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ ई जो है, नहीं वो जरूरी नहीं है कि आप वही एज जो है चूज करें जिसको जो है रिमूव करने से जो है सिंपल ग्राफ बन रहा हो, बल्कि आप जो है ये ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो है जो ग्राफ जो है वो हम जो है मेरे लिए इजी कौन सा है। तो बाज़ औक़ात जो है आपके लिए सिंपल ग्राफ जो है वो इजी रह जाता है तो आप सिंपल ग्राफ की तरफ आ जाए। लेकिन मल्टीपल ग्राफ को बनाने का जो फायदा ये हुआ कि ये देखें ये मल्टीपल ग्राफ यहाँ पर भी मल्टीपल बन गया और यहाँ पर भी मल्टीपल बन गया, तो मैंने इन दोनों के जो है जो स्पैनिंग ट्रीज है वो बड़ी आसानी से वो फाइंड आउट कर लिए और मुझे जो है वो पता चल गया कि भी इसके कितने स्पैनिंग ट्रीज हैं, तो मुझे आगे फिर फर्दर जो है इसको एक्सपैंड करने की जो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फर्दर जो है लेट्स से अगर मैं इसको जो है इसी ग्राफ को जो है अगर मजीद जो है वो देखना चाहूँ कि लेट्स से अगर ये ग्राफ है, तो अगर मैं इसमें से कोई भी एज जो है वो चूज करता हूँ जिसको रिमूव करना है और जिसको जो है लेट्स से अगर इसको मैं चूज कर लेता हूँ तो लेट्स से ये वाली एज जो है हमने रिमूव कर देनी है, तो ये ग्राफ बन जाएगा जिसमें ये वाली एज जो है वो शामिल नहीं होगी। ये दो दो ये वाली एजेस होंगी और दो ये वाली एजेस होंगी। ठीक है, और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा कि ये वाला वर्टेक्स जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो जाएगा कि दो जो है वो लूप्स बन जाएंगी, एक लूप और दूसरी लूप, और ये जो एजेस हैं ये खत्म होकर और ये जो वर्टेक्स है ये भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये ग्राफ बन जाएगा। तो फिर उसमें भी जो है हमारे पास सिर्फ दो ही जो है वो स्पैनिंग ट्री बनेंगे, जिसमें एक में ये आ जाएगी एक में ये आ जाएगी, और लूप्स तो जो है वो स्पैनिंग ट्री में आ ही नहीं सकती। तो आप फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नजर आ जाए कि आप जो है वहीं पर उसका वो स्पैनिंग ट्री जो है वो इजीली बता सकते हैं, तो फिर उसको फर्दर आगे जो है वो डिवाइड करने का कोई इतना जो है वो मकसद नहीं बनता। आप जो है उसको जो है वो वहीं पर जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। तो ये जो है जहां पर हमें जो है इसमें नजर आ रहा था कि भी डिसएडवांटेज है हमारे पास, क्योंकि पहले तो एक ग्राफ का करना था लेकिन अब दो हमारे पास आ गए हैं, और फिर वो दो जो आ गए हैं वो आगे चार बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर चार बनते साथ ही क्या हुआ कि ये दो तो जो है ये वहीं पर रिमूव हो गए। तो आगे इन दो ग्राफ्स को जो है अगेन हमने जो है वो डिस्कस करना है, अगेन जो है इन दो ग्राफ्स को आके हमने रिड्यूस करना। तो वो भी रिड्यूस करना भी बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट इस तरीके से है कि देखें जब ये वाला ग्राफ ये अगर इस ग्राफ की अगर आप बात कर रहे हैं कि इस ग्राफ में जो है कौन सी एज चूज करनी चाहिए, तो सबसे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से उसको जो है वो स्केच करते हैं। लेकिन मैं अगर इस ग्राफ को जो है देखना चाहूँ तो मैं इसमें ये वाली एज जो है वो चूज करूंगा। ये वाली एज चूज करने का मेरा क्या मकसद होगा, क्योंकि जब मैं ये वाली एज में से ये वाली ये एज जब रिमूव हो जाएगी तो मेरे पास जो ग्राफ बच जाएगा वो ये वाला ग्राफ होगा। आप ये अज्यूम करें कि ये एज मौजूद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो तो ट्री ही हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्री बन गया। तो उसका ट्री बनना जो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अब वहां पर भी क्या हो जाएगा, उसका भी स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, उसका भी सिर्फ एक ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है ये जो है हमारे पास ये जो ग्राफ है ये फिर इस लिहाज से बड़ा ही सूटेबल है, और इसके अंदर जो है एज का चूज करना जो है मैं जो है ये वाली एज जो है वो प्रेफरेबली चूज करूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ग्राफ मेरे पास बनेगा वो ग्राफ जो है मेरे पास एक ग्राफ जो है वो ये बन जाएगा, ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, और इस एज को रिमूव करने के बाद जो मेरे पास एजेस आएंगे वो एक ये वाली एज आ जाएगी, एक ये वाली एज आ जाएगी, और एक ये वाली एज आ जाएगी, और एक ये वाली एज आ जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन तो जाहिर है कि आपने करनी है, और वो जो आप देख सकते हैं कि उसमें जो है क्या हो जाएगा कि ये वाले एज होंगे, और उसको भी चले मैं कॉन्ट्रैक्शन भी करके बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा। लेकिन ये अब ट्री बन गया, और इसके जो है नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री जो है वो वन ही होंगे, तो इसको आगे फर्दर जो है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है आपके जो चॉइस ऑफ एज ई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली जो है लेट्स से अगर हम इसी एज की जो है वो हम कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहे हो, तो हमारे पास जो है एक वर्टेक्स ये आएगा, एक वर्टेक्स ये आएगा, एक वर्टेक्स ये आएगा, और एक वर्टेक्स ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाली एज एज इट इज आ गई, ये वाली एज भी एज इट इज आ गई, लेकिन ये वाला वर्टेक्स क्योंकि यहाँ पर आ गया हुआ है, तो ये वाला वर्टेक्स इसके साथ भी मिला हुआ है और ये वाला वर्टेक्स इसके साथ भी मिला हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये दो एजेस जो है वो बन जाएंगी, एक एज ये वाली और एक एज जो है हमारे पास वो ये वाली।
तो ये जो है ये ग्राफ बन जाएगा। तो इसको भी आप जो है फर्दर देख सकते हैं कि इसके स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे। आप स्पैनिंग ट्री के अंदर से इस एज को रिमूव नहीं कर सकते, इस एज को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से आपके पास जो है दो चॉइसेस हैं, ठीक है, या तो ये वाली ले लें या ये वाली ले लें। तो इसके भी स्पैनिंग ट्री जो है वो दो आपको पता चल जाएंगे कि दो ही स्पैनिंग ट्री इसके मौजूद है। तो वंस अगेन जो है इस स्टेप के ऊपर आप इसको भी जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको भी आप स्टॉप कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो दो स्पैनिंग ट्री है वही मौजूद होंगे। तो अशफाक जो है वो पूछ रहे हैं कि जो थर्ड लास्ट जो हमारे पास ग्राफ बना है इसमें 4 जो वर्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं। तो दैट ये इसमें जो है दो चीज़ें जो करनी होती हैं कि जब हम कोई भी एज जो है वो चूज कर रहे हैं, तो एक में उस एज को रिमूव करना है। तो ये एज हमने क्या किया कि ये वाली एज जो है हमने रिमूव कर दी, ये वाली एज जो मौजूद थी ग्राफ के अंदर वो हमने सिर्फ इस एज को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमने सिर्फ और सिर्फ इस एज को रिमूव कर दिया। और दूसरे स्टेप में क्या किया कि यहाँ पर हमने जो है इस जो है वो एज को जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दैट्स वाई वो एक जो वर्टेक्स है वो हमारे पास कम हो गया। ठीक है जी। तो ये जो है ये एल्गोरिदम है या ये जो मेथड है ये हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है। तो आपने जो है वो देखा कि हमने जो है ग्राफ जी लिया, उसमें ई को जो है वो रिमूव किया, ई को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर इसी ग्राफ के अंदर से जो है वो E1 को हमने रिमूव किया, E1 को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर इस ग्राफ के अंदर से हमने E2 को रिमूव किया और E2 को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारे पास जो है फाइनली ये जो ग्राफ है, ये चार जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन गए। और फर्दर आगे जो है वो किस तरीके से प्रोसीड करना है उसमें भी मैंने आपको जो है इस ग्राफ की जो एग्जाम्पल से बता दिया कि ये जो है आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो इस थ्योरम का जो हमारे पास जो प्रूफ है उसको हम देखते हैं कि वो प्रूफ जो है वो फिर किस तरीके से जो वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर करते क्या है फिर कि जो ग्राफ है उसमें जो है हम ये डिफाइन कर देते हैं कि जो जी है वो कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो जितने उसके कंपोनेंट है हर कंपोनेंट के स्पैनिंग ट्रीज आप फाइंड आउट कर लें और नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आप जो है वो जो डिसकनेक्टेड ग्राफ है उसके स्पैनिंग ट्रीज जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसमें हम कर के रहे हैं कि हम इसमें जो है एक सेट जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। ये टी जी सेट हमने जो है वो डिफाइन कर दिया है ऑफ ऑल स्पैनिंग ट्रीज ऑफ जी। तो ये जो हमने जो डिफाइन किया है, जो हमने ये सेट डिफाइन किया है, ये कौन सा सेट डिफाइन कर दिया है, ये हमने बेसिकली वो सेट डिफाइन कर दिया है जो कि ग्राफ के सारे स्पैनिंग ट्रीज को जो है वो कंटेन कर रहा है। ठीक है जी। तो दिस सेट एक्चुअली कंटेन्स ऑल दी स्पैनिंग ट्रीज ऑफ जी। तो ये जो है ये सेट किस तरह का है, इसके अंदर ट्रीज मौजूद है। ठीक है। तो अगर सारे स्पैनिंग ट्रीज हमने इस सेट के अंदर रखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो कार्डिनैलिटी हो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो ऑफ कोर्स हमारे पास जो है इक्वल होंगे नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ जी। जो टाउ जी है उसके इक्वल जो है ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसमें जो है फिर एक अज्यूम करते हैं, हम इसमें जो है फर्दर क्या कर लेते हैं कि T1 जो है इसमें से एक एज जो है हमने चूज कर लिया, हमने जो है कोई एक एज जो है वो चूज कर लिया फ्रॉम ग्राफ। जो ग्राफ है उसके अंदर से हमने एक एज जो है उसको चूज कर लिया। तो वो जो एज है, अगर जो है वो एज ट्री में मौजूद है तो हम उस ट्री को इस T1 सेट के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है। अगर वो एज जो है वो ट्री के अंदर मौजूद है तो हमने उसको क्या कर देना है, T1 के अंदर लेकर आना है। और अगर वो एज जो है यहाँ पर ये जो सिंबल है इसको करेक्ट कर लेते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, आई थिंक मैं ये बार बार जो बीच में आएगा क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स इसमें जो वो लिखा ही नहीं है। तो अगर जो है ट्री ऐसा हो जो कि उस एच ई को जो है वो कंटेन नहीं कर रहा, तो फिर उसको जो है हम T2 में रखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हमने जो है इस चीज को जो है वो मेक श्योर करना है, इस चीज को जो हमने यहाँ पर जो है वो बताना है। ठीक है जी। तो ये तो हो क्या सकता है, जैसे हम ये पिछले वाले अगर एग्जाम्पल में जाते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने इस एज ई को जो है चूज किया है, तो क्या होगा कि स्पैनिंग ट्री ऐसा होगा जिसमें ये वाली एज आ रही होगी, या स्पैनिंग ट्री ऐसा होगा जिसमें ये वाली एज नहीं आ रही होगी। तो अगर आ रही होगी तो उसको एक सेट में ले जाना है, और अगर नहीं आ रही होगी तो दूसरे सेट में ले जाना। तो सिंपल जो है हमने ये वाला जो काम है वो किया है
और क्या किया है कि जो टी जी हमने जो डिफाइन किया था, इसको हमने एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो है वो T1 और दूसरा पार्ट जो है वो T2 आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये जो है दिस फॉर्म्स द पार्टीशन ऑफ TG। तो ये जो है TG की जो है पार्टीशन करेगा, T1 यूनियन T2 जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर जो है E जो है वो ब्रिज नहीं है, ठीक है, जो हमने E जो एज चूज किया है वो ब्रिज नहीं है, अगर वो ब्रिज ना हो तो T2 जो है वो किसके इक्वल होगा, T ऑफ G माइनस E के इक्वल। तो क्या है कि अगर जो है आप देखें कि हमारे पास जो हमने जो ग्राफ लिया है उसमें क्या कर दिया, जैसे हम ये पिछली एग्जांपल में चले जाते हैं, इस एज को जो हमने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद जो ग्राफ बनेगा, जैसे हमने ये वाला जो ग्राफ लिया है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किस तरह से है, इस एज को रिमूव करने से है। तो ये जो ग्राफ है इसके जितने भी स्पैनिंग ट्री होंगे उसमें ये एज तो मौजूद नहीं ना होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो T2 है दैट इज इक्वल टू, ये जो T2 है दैट इज इक्वल टू टाउ ऑफ T ऑफ G माइनस E जो है ये उसके इक्वल होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम ये E जो है वो हमारे पास जो है वो ब्रिज हो जाए, तो ब्रिज को रिमूव करने से क्या हो जाएगा, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसके हमने स्पैनिंग ट्री पे फाइंड आउट नहीं करने, उसको जो वहीं पर हमने कंक्लूड कर देना, उसको वहीं पर हमने खत्म कर देना। तो वो इन दैट केस जो है ये वाला सेट जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, T2 सेट विल बी एम्प्टी सेट। तो ये जो है हमारे पास जो है ये चीज जो है इस चीज को डिनोट कर रहा है। तो दैट इज अ थिंग जी। ये जो है हम यहाँ पर एक जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं, क्योंकि ये वाला जो सेट है, ये सेट जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो सेम है। ठीक है, T2 और TG माइनस E जो है इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो दूसरा जो हम क्या कर देते हैं कि एक मैपिंग डिफाइन कर देते हैं साई। वो कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, T1 से TG डॉट E में। तो वो मैपिंग किस तरह से डिफाइन है कि जो भी आप ट्री ले रहे हैं उसको आपने किस पर मैप कर देना है, T डॉट E पर, जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन है उस पर आपने जो है उसको जो है वो लेकर चले जाना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने से जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो एक काम होता है कि ये जो है ये लेट्स से, क्योंकि अब ट्रीज की बात हो रही है, तो ट्री जो है वो ट्रीज की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर ट्री जो है वही एक ट्री जो है वो यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको कि लेट्स से एक ये ट्री है जिसमें ये वाली एजेस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो कोई भी एज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी एज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स से अगर आप ये वाली एज कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वाली एज जो है इस एज को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है जो ट्री है वो ये वाला बन जाएगा, ये ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई एक एज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो है वो बड़ा ही जो है सिर्फ एक एज ही कॉन्ट्रैक्ट होनी है, ना मल्टीपल एजेस आनी है, ना जो है उसमें लूप्स आनी है, क्योंकि ट्री है ना आपके पास। तो लेकिन एक जो है वो वर्टेक्स और एक एज जो है वो कम हो जानी है। तो अगर जो है लेट से हम इसमें जो है वो सेम जो है इसको इस एज को यहाँ पर ही रहने देते हैं। तो अब हम जो है अगर लेट से इस एज को जो है रिमूव करने का सोचें, तो लेट से अगर इस एज को रिमूव करते हैं तो साथ ही ये वर्टेक्स भी रिमूव हो जाएगा, ये वाली एज तो यहीं पर आ जाएगी, और ये वाली जो एज है, ये वाली एज भी जो है ये हमारे पास जो है ये यहाँ ये जो है ये हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं कि उसकी अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, अगर आप उसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये जो है इन दैट केस हमारे पास जो है एक नया ट्री बन जाएगा, लेकिन उसमें एक जो वर्टेक्स है वो कम होगा। तो अगर लास्ट में आप चले जाएंगे, लास्ट में अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा एक एक वर्टेक्स जो कम हो रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो है आपके पास लेट से इस तरीके से जो ये चीज बच जाएगी, और ये चीज जब बचेगी इसको जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स बच जाएगा। ठीक है, तो हर और ये भी जो है ये एक ट्री सिंपल एक अकेला ट्री जो बन जाएगा। तो इट मींस दैट कि जो हमने जो ये डिफाइनिंग की है, ये जो हमने डिफाइन किया है, ये एक्चुअली जो है क्या कर रहा है,
ये एक बाइजेक्शन जो है उसको डिफाइन कर रहा है। बाइजेक्शन डिफाइन होने का मतलब क्या होगा कि इस सेट के अंदर, ये जो हमारे पास सेट है, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर जो हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम है। तो इसको जो हम यहाँ पर जो हमने इसको यहाँ पर ये डिनोट कर दिया कि T1 के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T1 जो है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T डॉट TG.E जो है वो दोनों सेम होंगे। तो क्या होगा कि T1 में कितने एलिमेंट्स थे, T1 में जो है हमारे पास T1 में इतने एलिमेंट्स थे, सॉरी T2 में जो है वो इतने एलिमेंट्स थे, और T1 में जो है कितने एलिमेंट्स हो गए, T1 में जो हमारे पास इतने एलिमेंट्स हो गए। तो टॉ जी जो है वो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है, क्योंकि हमने उसकी पार्टीशन कर दिया तो इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। और क्योंकि कोई ऐसा ट्री नहीं है जो कि दोनों में मौजूद हो, तो दोनों में मौजूद ना होने की वजह से वो जो है हमारे पास ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स जो है वो मौजूद है। दैट इज द थिंग। और T1 में कितने एलिमेंट्स है, टॉ ऑफ जी डॉट ई, और T2 में कितने एलिमेंट्स हैं, टॉ ऑफ जी माइनस ई। तो ये जो हमने रिडक्शन थ्योरम जो बनाया है कि एक ग्राफ को जो हम रिड्यूस करके आगे फर्दर जो है उसके ग्राफ्स बना सकते हैं, तो वो जो है यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है, और दैट कंक्लूड्स द प्रूफ, और ये जो है इस चीज़ को शो कर देता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो है कुछ 4-5 लोग जो है वो ऑफ कोर्स नए जो है वो एंटर हो चुके हैं, तो कुछ एफर्ट का जो फ़ायदा हो गया, थोड़ा सा वेट करने का फ़ायदा हो गया। बाकी लोगों को तो वेट करना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट वो लोग भी क्लास में ज्वाइन हो गए। होपफुली नेक्स्ट वीक तक सभी लोग जो है वो अपना आईडी जो है बना लेंगे, तो फिर हम उसको जो है देखेंगे कि सभी लोग जो है वो क्लास में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम एक डेफिनेशन जो है वो लेकर चल रहे हैं। नया जो है हमारे पास टॉपिक जो है वो आ जाता है, तो जो है इसका नाम के अंदर जो है वो बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक चीज़ जो है वो मौजूद है, दैट इज आइलर। तो जो है आइलर जो है नाम आपको जो है वो सुना सुना लग रहा होगा। तो आपको याद होगा कि जब हमने स्टार्टिंग में जो है कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया था, तो उस कॉनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम में हमने जो है ये बताया था कि ये जो प्रॉब्लम था ये ग्राफ थ्योरी का एक प्रॉब्लम बन जाता है, और उसको जो है आइलर ने सॉल्व किया था। और आइलर ने बताया था कि इसका जो है आंसर जो है वो नेगेटिव है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारी एजेस को जो है कवर करके चलें और वापस जो है सेम वर्टेक्स पर वापस आ जाए। तो उसी मुनासबत से, हालांकि वो 1736 का प्रॉब्लम था और वो तब जो है उसने सॉल्व किया था, लेकिन उसी मुनासबत से जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है आइलर के नाम से ही मंसूब करते हुए हमने जो है ये इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर जो है हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर जो है हमारे पास एक ट्रेल मिल जाए। कैसी ट्रेल मिल जाए? ट्रेल जो है आपको याद होगा जब हमने डिफाइन की थी, तो ट्रेल जो है वो ऐसा जो है एक वॉक थी, ऐसी वॉक जिसके अंदर हमारे पास जो है कोई भी एज रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, तो अगर ग्राफ हमारे पास मौजूद है और ग्राफ के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ये आइलेरियन ट्रेल जो है वो मौजूद है या नहीं, तो हमने क्या करना है कि एक वर्टेक्स से शुरू करना, उसी वर्टेक्स पर एंड करना है, और सभी जो है एजेस को यूज करते हुए वापस उस वर्टेक्स पर हमने, या जो दूसरा जो वर्टेक्स है उस पर हमने जो है वो एंड कर देना है। तो अगर ये चीज मौजूद हो तो वो हमारे पास जो है आइलेरियन ट्रेल जो है वो कहलाएगी। ठीक है जी। और अगर जो है हम इसमें जो है आइलेरियन ट्रेल की जहां पर हम बात कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम जो है इसके साथ ही हम ये बात कर दें कि वंस अगेन जो है मैं इसको जो है रिपीट कर देता हूँ कि आइलेरियन ट्रेल कब होगी कि हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके दूसरे वर्टेक्स पर एंड कर दें, और होगा क्या कि हमने जो है सारे एजेस को जो है कवर करते हुए वापस वहां पर जो है जो हमारा हमने जो फाइनल वर्टेक्स जो बताया उस पर जो हमने आना है। और सिमिलरली हम यहाँ पर तो आइलेरियन ट्रेल की बात कर रहे हैं, और हमें क्या करना है कि एक वर्टेक्स से शुरू करना और दूसरे वर्टेक्स पर एंड कर देना है। लेकिन हम साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और उसी वर्टेक्स पर हम एंड कर दें। तो अगर हम उसी वर्टेक्स पर एंड कर रहे होंगे तो इट मींस दैट कि हम जो है बात कर रहे होंगे, वहां पर आइलेरियन सर्किट की बात कर रहे होंगे। तो
आइलेरियन सर्किट जो है वो क्या होगा कि अगर हम अ सर्किट ऑफ जी दैट कंटेन्स ईच एज ऑफ जी इज कॉल्ड द आइलेरियन सर्किट। तो हमें जो है एक वर्टेक्स से शुरू करना है और अब उसी वर्टेक्स पर एंड करना है। ट्रेल में क्या होना है, एक वर्टेक्स से शुरू करना है और किसी दूसरे वर्टेक्स पर जो है एंड करना है, लेकिन क्या हो कि सारी की सारी एजेस जो है वो यूज हो जाए। लेकिन सर्किट में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है एक वर्टेक्स से शुरू करना है और उसी वर्टेक्स पर एंड करना है, और क्या होना चाहिए कि वो सारी की सारी एजेस जो है वो यूज कर रहा हो। तो अगर किसी ग्राफ के अंदर जो है आइलेरियन सर्किट जो है मौजूद है, इफ जी हैज एन आइलेरियन सर्किट देन जी इज कॉल्ड आइलेरियन ग्राफ। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो आइलेरियन ग्राफ होगा। तो फॉर इंस्टेंस लेट्स से ये जो हमारे पास ग्राफ है इसको जो है हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली एज को यूज करते हुए इस पे आ जाता हूँ, 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 दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो मैंने क्या किया कि ये बाहर वाली सारी एजेस यूज कर ली, लेकिन एक ये वाली एज जो है उसको यूज नहीं किया। तो अब हम अंदर आ जाते हैं कि ये वाला एज यूज करते हैं, ये वाला एज यूज करते हैं, दिस एज, दिस एज, दिस एज, दिस एज, दिस एज, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो है हमने अंदर वाले जो है सारे एजेस जो है उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और फाइनली ये जो एज रह गई है तो यहाँ से हम ये यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो ये जो है हमें जो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है ये सारे का सारा एक आइलेरियन सर्किट जो है वो मिल जाता है। तो इट मीन्स दैट क्योंकि इस ग्राफ के अंदर आइलेरियन सर्किट मौजूद है तो दैट ग्राफ इज एन आइलेरियन ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास जो है आइलेरियन ग्राफ होगा, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग जो हमने जो यहाँ पर डिफाइनिंग की है वो जो है इस चीज को जो है शो कर रही है। तो इसमें जो है हमारे पास फिर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है हमारे पास कि जो ग्राफ है वो आइलेरियन कब होगा, इफ ईच वर्टेक्स इन जी हैज इवन डिग्री। अगर हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन होगी तो ग्राफ जो है हमारे पास वो आइलेरियन ग्राफ जो है वो होगा, ठीक है जी। हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ये जो एग्जांपल ली है इसमें भी अगर आप देखें तो हर वर्टेक्स जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, हर वर्टेक्स जो है हमारे पास जो डिग्री है वो इवन है। हर वर्टेक्स की डिग्री 4 है। तो अगर जो है हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं होगी तो वो ग्राफ जो वो आइलेरियन नहीं होगा। तो लेट्स से मैं अगर जो है जो हमने जो वो डिफाइन किया था, जो कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम जो था उसके अंदर जो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा था वो इस टाइप का ग्राफ बन रहा था। वो जो है वो इस टाइप का ग्राफ बन रहा था और इसमें आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर कोई भी वर्टेक्स जो है वो इवन डिग्री का नहीं है। तो दैट्स वाई वो जो हम कह रहे थे कि एक वर्टेक्स से शुरू करके उसी वर्टेक्स पर एंड करना है और सारी एजेस को जो हमने यूज करते हुए जाना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली जो है इसी जो प्रूफ है उसके ऊपर ही जो है हम कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसी प्रूफ को हम जो है वो डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसी चीज को हम ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर जो मैंने बात की थी, जो मैंने आइलेरियन जो सर्किट बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने किया क्या था कि जब मैं इस वर्टेक्स पर आया तो इस वर्टेक्स पर मैं रुक नहीं सकता, मुझे इस वर्टेक्स से जो है वो बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब दोबारा मैं अंदर वाले साइकिल पर आया तो इस वर्टेक्स पर जब आया तो फिर क्या हुआ, दोबारा से इस वर्टेक्स से मैं निकल भी गया था। तो ये इवन डिग्री होने का जो ये जो है वो हमारे पास जो है वो बात है कि इवन डिग्री होने से क्या होगा कि जब भी मैं उस वर्टेक्स पर आऊंगा तो मुझे उस वर्टेक्स से जो है वो निकलना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो है किसी और एज के थ्रू निकलना पड़ेगा क्योंकि सेम एज को तो हम यूज कर नहीं सकते। तो इवन डिग्री होने की वजह से हमारे पास जो है ये चीज होल्ड करेगी कि जब भी हम आए तो एक एज को यूज करेंगे, जब हम बाहर निकलेंगे तो दूसरी एज को यूज करेंगे। तो इवन डिग्री जो है वो यहाँ पर ये जो रोल है वो प्ले कर रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है हम इस थ्योरम को जो है वो प्रूव करते हैं, इसका जो पहला पार्ट है उसको हम प्रूव कर पा रहे होंगे। तो ये जो है ये यहाँ पर मैं इसको एज इट इज फिलहाल रहने देता हूँ कि a connected graph G has an G is Eulerian if and only if each vertex has even degree। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या अगर जो है हमारे पास आइलेरियन ग्राफ है,
ठीक है, तो उसमें जो है आइलेरियन सर्किट भी होगा। तो आइलेरियन सर्किट होगा तो हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें जो है हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन होगी। तो पहला पार्ट जो हम क्या कर रहे हैं कि दिस इम्प्लाइज दिस जो है वो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि आइलेरियन हो तो उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी, वो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइलेरियन सर्किट अगर मौजूद है तो इट मींस दैट कि अगर हम उस सर्किट पे मूव कर रहे हैं, जैसे मैं प्रीवियस जो है वो बात कर रहा था कि उस पर जब हम मूव कर रहे हैं, वी लीव ईच वर्टेक्स यू, हम हर वर्टेक्स यू को जो है लीव करेंगे ईच टाइम वी एंटर इट। जब भी हम उसको एंटर करेंगे तो हम उसको लीव लाजमी तौर पर करेंगे ही करेंगे, वहां पर हम स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो है एक्चुअली अपना जो सर्किट है वो कंप्लीट करना है, हमने जो है जो ओरिजिनल वर्टेक्स है उस पर वापस जाना है। सिंस वी एंटर एंड लीव यू अलोंग द डिफरेंट एजेस, लेकिन हम जो एंटर और लीव कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो हम डिफरेंट एजेस पर जो है एंटर कर रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि हम एंटर किए इस एज से, लीव किए इस एज से, एंटर किए इस एज से, लीव किए इस एज से। तो क्या हो गया कि वो जो है हम जो है उसमें जितनी दफा एंटर हुए उतनी दफा ही लीव कर रहे हैं। तो वो नंबर ऑफ एजेस which has u as an end point must be even। तो जो u जो हमने वर्टेक्स लिया है या कोई भी जो वर्टेक्स ले रहे हैं उसकी फिर एजेस की तादाद जो उसके साथ अटैच्ड हैं, जो इंसिडेंट एजेस हैं, वो कितनी होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो u वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या होगी, इवन होगी। तो हमारे पास एक वर्टेक्स नहीं बल्कि हर वर्टेक्स जो है उसके अंदर जो है ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। हर वर्टेक्स में जो है हमने एंटर होना है तो लीव भी करना है, एंटर होना है तो लीव भी करना है। और अगर हम इसमें जो है इस ग्राफ में जो है जो ओरिजिनल जहां से हमने स्टार्ट किया था अगर उसको भी देखें तो उसमें बस थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस रह जाता है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रह जाता है कि जब हमने इसको लीव किया और फिर जब यहाँ से एंटर किया था और फिर लीव किया दिया था तो ये इसकी डिग्री जो है वो इवन बन रही थी, लेकिन लास्ट में फिर हम इसमें एट द एंड एंटर भी कर गए थे। तो इट मीन्स दैट कि इसकी भी डिग्री जो है वो हमारे पास इवन ही रहेगी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि हमारे पास जो है अगर आइलेरियन ग्राफ है तो उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन है। तो कन्वर्सली जो है हम इसमें कन्वर्स पार्ट जो है वो ढूंढते हैं। तो कन्वर्स पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली जो है अगेन जो है इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक ये जो साइकिल बनाई है, ये जो साइकिल बनाई है, एक ये साइकिल बन रही है इसके अंदर, एक ये साइकिल बन रही है, ठीक है, जो इंटरनल साइकिल है जो अंदर बन रही है, ठीक है, और एक ये साइकिल बन रही है। तो एक्चुअली इन दो साइकिल्स को मिलाकर ही जो है जो कंप्लीट एक बड़ी साइकिल थी वो बनी थी। ठीक है, तो ये साइकिल्स का होना जो है यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हम एक्चुअली जो है यहाँ पर यही चीज देखेंगे कि अगर जो है हमारे पास एक साइकिल मौजूद है और उस साइकिल को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो पीछे फिर भी जो है अगर हम साइकिल जो है जैसे बाहर वाली जो साइकिल है उसको अगर हम रिमूव कर दें तो पीछे जो ग्राफ बच जाएगा उसकी भी क्या होगा, उसकी भी हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी, क्योंकि साइकिल रिमूव करने से क्या हो रहा है, साइकिल रिमूव करने से जो है 2 डिग्री जो है वो माइनस होती जा रही है, 2 डिग्री जो है उसमें से निकलती जा रही है। तो यही चीज जो है एक्चुअली इन सारी साइकिल्स को मिलाकर जो है हमारे पास यहाँ पर क्योंकि दो ही बन रहे हैं, अगर दो से ज्यादा हो तो उन सारी साइकिल्स को मिलाकर जो है एक वो कंप्लीट जो है वो आइलेरियन सर्किट जो है वो बन जाएगा, आइलेरियन सर्किट जो है हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हम जो है देखना चाह रहे हैं, इसके लिए जो हम एक एल्गोरिथम जो है वो डिफाइन करेंगे अब। तो हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी जो है वो कनेक्टेड ग्राफ है और हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन है, क्योंकि अब हम जो है इस पार्ट को लेकर कि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो तो उसमें आइलेरियन जो है वो ट्रेल जो है वो आइलेरियन सर्किट जो है वो जरूर मौजूद होगा। तो हम उस पार्ट को जो है एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन है, तो हम ये क्या करेंगे कि उसमें जो है हम ये शो कर देंगे कि उसमें आइलेरियन सर्किट जो है वो मौजूद है। तो अगर आइलेरियन सर्किट आ गया तो फिर इसका मतलब है ग्राफ जो है वो आइलेरियन हो गया। तो हम किसी एक वर्टेक्स से शुरू करते हैं, ठीक है जी, कोई भी एक वर्टेक्स ले लें और एक जो है सिंपल पाथ ले लेते हैं उस वर्टेक्स से लेकर यू नॉट से लेकर यू आई तक। लेट्स से कोई से दो वर्टेक्स हैं उनके दरमियान में एक पाथ जो है वो मौजूद है, तो उस पाथ को हम जो है पी आई कह देते हैं, दैट पाथ इज पी आई। ठीक हो गया जी।
तो और इस पाथ की जो लेंथ क्या होगी, इस पाथ की लेंथ जो है हमारे पास आई होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है आई एजेस यूज हो रही हैं, E1 E2 अप टू सो ऑन EI तक हम जा रहे हैं। दैट्स वाई इसके अंदर जो है हमारे पास जो है इसकी लेंथ जो है वो जितनी नंबर ऑफ एजेस हो वो ही इसकी लेंथ होती है। लेकिन क्योंकि डिग्री ऑफ UI जिस वर्टेक्स पर हम एंड कर रहे हैं उसकी डिग्री क्योंकि इवन है, तो एक एज तो ये आ गई जो EI हमने कहा है उसके साथ, लेकिन इवन होने की वजह से एक और एज जो है वो मौजूद जरूर होगी, लेकिन वो जो एज है वो लेट्स से इन एजेस में से नहीं है। ठीक है, देयर इज एन एज EI+1 जो कि इस UI के साथ मिली हुई है with UI as one vertex and UI+1 as another vertex। तो ये जो है इन एजेस के अलावा वो एक एज जो है हमें मिलेगी। तो ये जो UI+1 है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, या तो ये UI+1 जो है जो पीछे वाले वर्ड्स हैं उन्हीं में मौजूद है या फिर उसके अलावा है। तो वो जो दोनों पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से ये UI+1 जो है, ये जो पहले वाले वर्ड्सेस हमने लिए हैं जो हमने पाथ के अंदर लिए हैं उसके अलावा वर्टेक्स है। अगर उसके अलावा वर्टेक्स है तो क्या कर दें कि पीछे वाला जो पाथ हमने लिया था PI और जो UI और UI+1 के दरमियान जो एज बन रही है इनको मिलाकर एक और जो है पाथ हम बना दें PI+1। ठीक है, और इस तरह क्या हो जाएगा, पाथ जो है वो एक हमें और लेंथी पाथ मिल जाएगा जिसकी लेंथ जो है I+1 होगी, और फिर हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे I to I+1 एंड गो टू 1। और गो टू 1 फिर क्या है, गो टू 1 ये है कि हम फिर से इस 1 स्टेप के ऊपर आ जाएंगे और फिर से जो है हम उसके अंदर जो है देखेंगे कि जो लास्ट हमारे पास जो वर्टेक्स आ रहा है वो वर्टेक्स, अब इस केस में वर्टेक्स क्या आ रहा है वो UI+1 है, और UI+1 जो है UI+2 से कनेक्टेड हो जाएगा और पाथ जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर जो है क्या है कि लेट्स से ये जो UI+1 है ये जो है इन्हीं वर्ड्सेस में से मौजूद है। इन्हीं वर्ड्सेस मतलब कि जो हमने यहाँ पर ये जो पाथ लिया था अगर उसी के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर कि हमारे पास जो है एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। साइकिल जो है क्या कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमने UI लिया, लेट्स से मैं यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि एक वर्टेक्स यहाँ पर आ गया, एक वर्टेक्स यहाँ पर आ गया, एक वर्टेक्स ये जो है लेट्स से इनके दरमियान जो है वो एजेस मौजूद है। इस तरीके से ये एज मौजूद है, ये एज मौजूद है, ये U0 है हमारे पास जहाँ से हमने स्टार्ट किया, और एंड सो ऑन जो लास्ट वर्टेक्स है वो UI ये आ गया। तो पहले केस में हमने क्या कर दिया, पहले केस में हमने एक और वर्टेक्स लिया जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं था, तो हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर एक और जो है वो एज होगी जो कि पाथ को लंबा कर देगी, तो पहले से जो है लॉन्ग पाथ हमें मिल जाएगा। लेकिन दूसरे में हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने वर्टेक्स लिया है UI+1 वो लेट्स से इन्हीं वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स में जो है वो मौजूद है। तो लेट्स से अगर वो ये वाला वर्टेक्स है तो क्या होगा कि यहाँ से जो है ये हमारे पास ये, तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ पर आए और यहाँ से फिर इस पे आए, तो हमारे पास जो है पाथ क्योंकि ले रहे हैं और ये वाली एज मिलाकर ये एक साइकिल बन जाएगी। तो इसको आप निकाल दें और ये जो है UI से UI तक हमारे पास जो है एक साइकिल बन जाएगी। तो दैट थिंग इज गिवन हियर, वो जो चीज है यहाँ पर जो है वो हमने बता दी है कि UI+1 जो है वाले से UJ के इक्वल है, और UJ कहाँ पर है, जो हमने पाथ के जो हमने वर्सेस लिए हैं उसी में से है। तो फिर क्या होगा, UJ और EI और UI जो है उसके दरमियान में क्या हो जाएगा, एक साइकिल जो है वो आ जाएगी, दैट इज दी, क्योंकि UI+1 जो है हमने क्या कहा है, UI+1 जो है UJ के इक्वल ही है, तो ये एट द एंड जो है इसी के साथ मिलेगी, तो हमने इस साइकिल को जो है C प्राइम का नाम दे दिया। इस सिंपल साइकिल, ये जो है यहाँ पर साइकिल की जो स्पेलिंग है ये आप ठीक कर लीजिएगा, ये इसको जो है देख लीजिएगा, ये साइकिल जो है CYCL ही है, ठीक है। तो ये जो सिंपल साइकिल जो है बन जाएगी ऑफ ए पॉजिटिव लेंथ, और वो लेंथ जो उसकी आ जाएगी। और लेट्स से जो साइकिल बनी है उसकी एजेस क्या है, उसकी एजेस हैं EJ+1, ये यहाँ पर +1 जो है ये सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा, ठीक है जी। तो ये जो है इसको भी मैं करेक्ट कर दूंगा, ये जो है ये यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो है J+1 आएगा, एंड सो ऑन EI+1 जो लास्ट हमारे पास एज है। एक्चुअली यही वाली जो एजेस हैं हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये जो एजेस है, तो अगर जो है इस तरह की साइकिल मिल जाए तो हमने क्या करना है, हमने जो है स्टेप 2 पर चले जाना है। और स्टेप 2 क्या है कि आपका जो ग्राफ G है
उस ग्राफ में से आप क्या करें, उस ग्राफ में से ये जो एजेस हैं इनको रिमूव कर दें, और जो रिमेनिंग ग्राफ हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जी प्राइम जो है ग्राफ वो बन जाएगा। तो सिंपल हमने करना क्या है कि हमने एक वर्टेक्स से शुरू करके एक वर्टेक्स पर एंड कर रहे हैं, और उस वर्टेक्स से जो एज हमें नेक्स्ट जो मिल रही है उससे हम देख रहे हैं कि हमारे पास साइकिल बन रही है या नहीं बन रही। अगर साइकिल नहीं बन रही तो हम पाथ को लंबा करते जा रहे हैं, और अगर साइकिल बन गई है तो हमने क्या कर देना कि वो एजेस जो हमने रिमूव कर देनी है। तो एजेस जो है उनको रिमूव करने से क्या होगा, पॉजिटिव लेंथ को ऑफ कोर्स जो है जो साइकिल बनती है उसकी लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही होती है, साइकिल जो है वो कभी भी नेगेटिव लेंथ की तो हो नहीं सकती, और वैसे भी वो 3 लेंथ जो है वो एटलीस्ट जो उसकी 3 लेंथ जो है वो लाजमी तौर पर जो वो होगी। ठीक है, तो वो साइकिल की जो लेंथ है वो हमारे पास ऑफ कोर्स जो है वो पॉजिटिव ही रहती है। तो ये जो है ये चीज हमारे पास ये आ जाएगी। तो अब हमने करना क्या है कि जो जी प्राइम जो ग्राफ आया है उसको अब हमने लेकर चलना है। अच्छा जी, तो जी प्राइम जो ग्राफ है, क्योंकि हमने जी में से एजेस जो है रिमूव की हैं, तो जी हैज फ्यूअर एजेस देन जी, तो जी में जो है जो एजेस की तादाद है वो जी से, जी प्राइम में एजेस की तादाद जी से कम होगी। और ईच वर्टेक्स इन जी प्राइम, तो जी प्राइम में जितने भी वर्सेस हैं उन सब की जो डिग्री है वो भी क्या होगी, इवन ही होगी, क्योंकि हमने साइकिल रिमूव की है, तो साइकिल रिमूव करने से जो हर वर्टेक्स की डिग्री जो इवन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो जो 2 डिग्री है वही वहां से जो है रिमूव हो रही है। ठीक हो गया जी। तो भाई हमारे पास जो साइकिल बनती है वो साइकिल क्या है, साइकिल जो है वो यहाँ पर जो है अगर 3 वर्सेस हैं तो उनके दरमियान अगर साइकिल बनाएंगे तो वर्सेस की तादाद कितनी लेनी पड़ेगी, हमें वर्सेस की तादाद जो है वो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी ना, नेगेटिव वर्सेस की तादाद तो नहीं ना हो सकती। तो दैट इज द मीनिंग, नेगेटिव जो है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव का मतलब कोई जो है वो हमारे पास कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है यहाँ पर, जैसे हम पहले जो नेगेटिव कहते हैं वही चीज जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वही जो है वो चीज है, या पॉजिटिव नंबर जो है जैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं वही हमारे पास आ जाएंगे। तो लेकिन क्या हो सकता है कि जो हमारे पास जी, ये जो हमने ये जो एजेस रिमूव की हैं, इन एजेस को रिमूव करने से क्या हो सकता है कि हमारे पास जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो वो ऑफ कोर्स जो है अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो जी प्राइम जो है उसके लेट्स से कंपोनेंट जो है वो हमारे पास लेट्स से H1 H2 और HK जो है वो हमारे पास आ गए। तो ये जो ईच HI जो है, ये जो हमारे पास जितने भी हैं, क्योंकि उनकी एजेस की तादाद जो है वो कम है, तो हम इंडक्शन स्टेप से जो है वो ये कर सकते हैं कि हर HI में जो है एक आइलेरियन सर्किट CI जो है वो बना दे। ठीक है, दैट स्टार्ट्स विद द वर्टेक्स VI ऑन द साइकिल C प्राइम। तो लेकिन क्योंकि ये जो साइकिल हमारे पास बन रही थी वो अब क्या कर रही है कि वो हर साइकिल जो है वो हमारे पास वो इस तरह से जो है वो एक वर्टेक्स लेगी, वो जो हमारे पास साइकिल जो हमने C प्राइम ली थी उसके ऊपर जो है वो ले रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो तो बेसिकली जो है वो यहाँ पर ये चीज बन रही है कि जब हमने ये जो है लेट से जो साइकिल हमने पहले जो कंस्ट्रक्ट की थी वो साइकिल जो हमारे पास बन गई हुई है। ठीक है, ये जो साइकिल लेट से ये साइकिल जो हमारे पास एक बन गई हुई है, तो इसको तो हमने ग्राफ में से निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन इसको निकालने से क्या हुआ, लेट से एक कंपोनेंट बना है और वो कंपोनेंट जो है हमारे पास इस तरह से एजेस बनती जा रही हैं और एक सर्किट जो है वो कंप्लीट होता हुआ वापस जो है यहाँ पर आता जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है उन सर्किट की जो है बात हो रही है कि हर कंपोनेंट के अंदर एक सर्किट जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि बड़े ग्राफ से अब छोटे ग्राफ में आ गया। तो इंडक्शन स्टेप से क्या होता है कि बड़ी चीज के अंदर अगर चीज हमने सेटिस्फाई करवानी है तो छोटी के अंदर जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि जो सी प्राइम जो है उसको हम एज ए ट्रेल जो है वो लिख देते हैं P1 P2 Pk -1 और Pk के हर एक को जो है वो जो साइकिल बन रही है जो हमारे पास जो साइकिल है उसको हमने एज अ ट्रेल जो है वो डिफाइन कर दिया कि एक ट्रेल ली, दूसरी ट्रेल ली, तीसरी ट्रेल ली, और वो सब मिलकर जो है वो साइकिल जो है वो बन रही है। ठीक है, अब उन ट्रेल्स को हम क्या करेंगे, उन ट्रेल्स को हम इन सर्किट के साथ अगर मिला देंगे, वो ट्रेल्स जो है ये साइकिल आ गई, जो CI हम बात कर रहे हैं, जो CI साइकिल्स आ रही हैं तो वो साइकिल आ गई, साथ ट्रेल आ गई, फिर साइकिल आ गई, फिर ट्रेल आ गई। तो ट्रेल जो है वो साइकिल जो C प्राइम थी वो बन रही है, और ये वाले जो सर्किट्स हैं वो सर्किट जो है वो एज इट इज है। तो ये सारे जो है ये हमारे पास मिलकर क्या बनेंगे, ये सारे जो है मिलकर एक
कंप्लीट साइकिल जो है या कंप्लीट सर्किट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ये कंप्लीट जो सर्किट बन जाएगा ये एक्चुअली जो है फिर हर एज को जो है कंटेन कर रहा होगा, और ये जो हमारे पास सर्किट जो है फिर अगर हमें सर्किट जो है वो मिल गया, आइलेरियन सर्किट मिल गया, तो जी जो है हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आइलेरियन ग्राफ बन जाएगा। तो दैट इज द थिंग, ये जो है हमारे पास जो है वो जो चीज थी वो हम डिफाइन करना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे। तो इस ग्राफ का जो है या इस थ्योरम का जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फायदा क्या है कि अगर हमारे सामने जो है कोई भी ग्राफ आता है और हमें ये बताया जाए कि हाँ जी बताएं कि ये जो ग्राफ है आइलेरियन है या नहीं, मींस कि इसके अंदर आइलेरियन सर्किट जो है वो मौजूद है या नहीं, तो आपने जो है सिंपली इसमें क्या कर देना है, सिंपली इसमें जो है ये चेक करना है कि क्या हर वर्टेक्स की जो डिग्री है हमारे पास वो इवन है थी या नहीं। अगर इवन होगी हर वर्टेक्स की डिग्री तो फिर वो ग्राफ जो है आइलेरियन होगा, अगर इवन नहीं है तो फिर वो आइलेरियन नहीं होगा। तो ये जो है हमारे पास जो है कंप्लीटली क्लासिफाई कर देता है आइलेरियन ग्राफ्स को, कि अब इसमें कोई भी जो है एम्बिग्युइटी नहीं रहती। जैसे ही कोई ग्राफ सामने आए, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो आइलेरियन है, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है तो वो आइलेरियन नहीं है। तो सिंपल जो है यहाँ पर हम इसके बारे में जो है ये बात जो है वो कर सकते हैं, ये बात जो है यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो एक और जो चीज फिर हम इसी ग्राफ से जो है रिलेटेड बता सकते हैं कि अगर ग्राफ जो है वो ऐसा है कि उसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि आइलेरियन अब सर्किट नहीं बल्कि आइलेरियन ट्रेल जो है वो चाहिए हमें, तो आइलेरियन ट्रेल अगर चाहिए तो फिर क्या होगा कि हमने एक वर्टेक्स से शुरू करना है और दूसरे वर्टेक्स पर एंड करना है, और सारे के सारे जो एजेस हैं वो हमारे बीच में यूज होनी चाहिए। तो इस ग्राफ के इसकी जो है थ्योरम की फिर क्रॉलरी हमारे पास आ जाती है कि आइलेरियन ट्रेल कब होगी, अगर हमारे पास हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो लेकिन दो वर्सेस जो है उनकी डिग्री इवन नहीं होनी चाहिए। वो कौन से दो वर्सेस होने चाहिए, एक वो वर्टेक्स जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक वो वर्टेक्स जहां पर हम एंड कर रहे हैं। अगर उन दोनों की डिग्री जो है वो इवन नहीं है, ऑड है, और बाकी सारे जो है उनकी इवन है, तो हमें फिर आइलेरियन ट्रेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पिछले थ्योरम से ही हम जो है इसको डिड्यूस कर सकते हैं, पिछले थ्योरम से ही जो हम इसको जो है वो बता सकते हैं। क्योंकि अब लेट्स से जैसे हम इस एग्जांपल में जो है अगर बात करें तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो है आइलेरियन ट्रेल जो है वो हमारे पास जो है वो मिल जाए। तो आइलेरियन ट्रेल जो है उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमने एक वर्टेक्स शुरू करना है और दूसरे वर्टेक्स पर एंड करना है। तो इट मींस दैट कि ये वाली एज नहीं होनी चाहिए। लेट्स से हमारे पास ये वाली जो एज है, लेट्स से ये वाली एज हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है जी, ये वाली एज मौजूद नहीं है। तो ये वाली एज मौजूद ना होने की वजह से क्या होगा कि इस वर्टेक्स की डिग्री भी ऑड हो जाएगी और इसकी भी ऑड हो जाएगी, लेकिन बाकी सारों की क्या हो जाएगी, बाकी सारों की इवन ही रहेगी। तो इट मींस दैट के जो हमारे पास ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास जो है आइलेरियन ट्रेल जो है हमें कब मिलेगी, जब हमारे पास जो है जो ग्राफ है उसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन हो लेकिन जो दो वर्सेस हैं उनकी डिग्री जो है वो ऑड हो, तो फिर वो ग्राफ जो है उसके अंदर आइलेरियन ट्रेल हमें मिल जाएगी। तो ये जो आइलेरियन जो कॉन्सेप्ट है इसके इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा जो है वो हम ट्रेल या ऐसा जो है सर्किट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हर एज जो है वो यूज हो जाए। ठीक है, लेकिन इसी चीज को फिर हम ट्रांसलेट करते हैं, इसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टू अनदर डेफिनेशन। जी जी बिल्कुल, और दो वर्सेस जो है वो ऑड डिग्री के, बाकी सारे जो है वो इवन डिग्री के हों। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रेल फाइंड आउट करने तो ट्रेल के लिए आपने डिफरेंट वर्टेक्स से शुरू करके डिफरेंट वर्टेक्स पर एंड करना है। तो वो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी ऑड होनी चाहिए, जिस वर्टेक्स पर एंड कर रहे हैं उसकी ऑड होनी चाहिए, बाकी सारों की डिग्री क्या होनी चाहिए, बाकी सारों की डिग्री जो है वो इवन होनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि सारी की सारी एजेस यूज कर रहे थे, यानी कि हम इसके अंदर जो सर्किट फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो पैरेलल टू दिस हम जो है एक और जो है वो फिर डेफिनेशन जो है वो ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पर जो हम वो बात नहीं कर रहे, वो जो हमने हैंड शेकिंग लेमा वाली जो बात है वो यहाँ पर नहीं कर रहे। यहाँ पर जो है सिर्फ हम कह रहे हैं कि दो ही वर्सेस ऐसे होंगे, चार वाली या छह वाली ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। तो अगर चार छह वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है तो फिर वो आइलेरियन जो नहीं होगा। सिर्फ अगर दो ही वर्सेस हों जो कि ऑड हो, बाकी सारे इवन डिग्री वाले हों,
तब भी जो है वो उसके अंदर आइलेटिंग ट्रेल जो है वो मौजूद होगी। तो यहाँ पर जो है हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि हर एज को यूज करते जा रहे हैं और आइलेटिंग ट्रेल फाइंड आउट कर रहे हैं। हर एज को यूज करते जा रहे हैं और हम आइलेटिंग सर्किट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो या ट्रेल या सर्किट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंगली फिर हम इसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि अगर हम वर्सेस को यूज करें तो वर्सेस को यूज करके हमारे पास जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो वर्सेस को यूज करते हैं हम इसी चीज को जो है दोबारा से डिफाइन कर देते हैं। दैट इज के a path in G that includes every vertex in G is called an Hamiltonian path। ऐसा पाथ जो कि तमाम वर्सेस को जो है वो यूज करता हो तो उसके अंदर जो है वो पाथ जो होगा वो हमारे पास जो है हैमिल्टोनियन पाथ जो है वो कहलाएगा। ठीक है, अगर सारे वर्सेस को यूज करते हुआ पाथ हमें मिल जाए तो इट मींस दैट कि हमारे पास जो है जो ग्राफ है वो उसके अंदर हैमिल्टोनियन पाथ मौजूद है। और सिमिलरली अगर हमें साइकिल मिल जाए, साइकिल में फिर क्या होगा कि जिस वर्टेक्स से एंड कर रहे हैं उस पर जिस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पर हमने एंड भी करना होगा। और अगर जो है हमें ऐसी साइकिल मिल जाए जिसमें सारे के सारे वर्सेस जो है वो इंक्लूड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर आप वर्सेस इंक्लूड कर रहे हैं तो एजेस भी रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइकिल के अंदर जो है या पाथ के अंदर जो है वो एज जो है वो रिपीट नहीं होती, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होता और एज भी रिपीट नहीं होती। तो ऐसा जो ग्राफ है हमारे पास वो हमारे पास जो है वो जिसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाए, ऐसा जो हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल मौजूद हो तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ जो है वो कहलाता है। ठीक है जी, तो ये जो है इसको जो है हम एज एन एग्जांपल जो वो देखते हैं। तो ये एक ग्राफ है जो प्लेनर ग्राफ जो है उसकी ड्राइंग बनी हुई है डोडेकाहेड्रॉन की। तो अगर हम इसके अंदर जो है वो देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास जो है इसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो मौजूद है या नहीं, तो उसको जो है हम डिफाइन कर देते हैं, उसको जो है हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से हम ये एज पर आए, ये एज यूज की, दिस वन, तो बाहर वाले सारे वर्सेस जो वो यूज कर लिए हैं। तो अब हम अंदर चले जाते हैं, तो हम इस वर्टेक्स पर आ जाते हैं, इस वर्टेक्स पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। तो अब हम वापस यहाँ पर नहीं आते क्योंकि इसके साथ तो हमने वापस इस वर्टेक्स पर जो आना है। तो हम जो अंदर वाली जो साइकिल है अब हम उस पर आ जाते हैं। तो ये साइकिल आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये अब सारे के सारे वर्सेस जो यूज हो गए, तो ये दो वर्सेस जो रह गए। तो अब हम यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर आ गए और वापस यहाँ पर आ गए। तो इसमें आप जो देख सकते हैं कि हमने जो है सारे के सारे जो है वो वर्सेस को चूज करते हुए साइकिल जो है वो बना दी है, जो कि क्या कर रही है कि जो इसके अंदर हमारे पास जितने भी वर्सेस हैं उन सभी को जो है यूज करते हुए जो साइकिल हमारे पास बन रही है। तो ये जो डोडेकाहेड्रॉन जो है इसको जो है मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये अगर मैं इसको जो है सर्च करता हूँ डोडेकाहेड्रॉन के नाम से, तो यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास जो इमेज बन रहा है ये एक्चुअली जो है इमेज है डोडेकाहेड्रॉन का। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि ये एक पेंटागन बनी हुई है, ये एक पेंटागन बनी हुई है। सारी जो है पेंटागॉन्स जो है उनको ही मिलाकर जो है हमने डोडेकाहेड्रॉन जो है वो बनाई हुई है। तो इसी चीज को जो है मैंने यहाँ पर जो है अगर आप जो हमने जो ग्राफ भी बनाया उसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो सारी पेंटागॉन्स ही आपको नजर आ रही होंगी। जो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पेंटागन है, ये पेंटागन है, यहाँ पर जो है हेड से ये एक पेंटागन है, ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारी जो है ये पेंटागन है। और बाहर जो है ये एक कंप्लीट जो है एक बड़ी पेंटागन, वो भी एक पेंटागन बन रही है। तो अगर आप जो है ये इस फिगर को देखें, ये अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं
कि आपको जो है पेंटा कौन सी नज़र आ रही है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कोई सी भी और जो है वो फिगर जो है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस सेम उसी जो है डोडेकाहेड्रॉन जो है उसको जो है वो डिफाइन किया गया, और उसी की जो है हमने आगे जो ये वाली फिगर है ये एक्चुअली उसी की फिगर हमारे पास जो है वो एक और बन जाती है, जिसके अंदर हम उसको जो है वो प्लेन के अंदर जो है वो ड्रा कर रहे हैं, प्लेन के अंदर जो है उसको हम स्केच कर रहे हैं। तो ये जो है ये आप बेसिकली जो है वो सेम उसी फिगर की जो है बात हो रही है। तो ये सिमिलर उसी तरीके से जैसे हम आप फुटबॉल देखते हैं। हाँ जी, जो मैं यहाँ पर जो फिगर बता रहा था वो 3D में है और ये जो है 2D में है। ये लेटर ऑन जब हम डिस्कस करेंगे प्लेनर ग्राफ्स को, तो वहां पर हम बताएंगे कि डोडेकाहेड्रॉन को हम प्लेन के अंदर लेकर किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जब वहां पर जब वो डिस्कस भी हो जाएगी हमारे पास। तो ये सेम उसी तरीके से ये जो हमारे पास जो फिगर बनी हुई थी, ये जो फिगर हमारे पास बनी हुई थी ये सेम उसी तरीके से जैसे फुटबॉल होता है। लेकिन फुटबॉल में जो है वो सारी की सारी पेंटागॉन्स नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ हेक्सागॉन्स भी होती हैं। तो वो जो है अगर हम जो है वो फुटबॉल का अगर हम देखें, फुटबॉल की अगर हम 3D फिगर देखें, ये जो है यहाँ पर लेट्स से ये जो है अगर आप इस फिगर को देखें, तो ये आप इसको देखें तो यहाँ पर ये जो है ये हेक्सागॉन्स है और ये जो है यहाँ पर पेंटागॉन्स भी हैं। तो फुटबॉल की तरह की है, लेकिन फुटबॉल में जो है ये पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स जो है उसको कम्प्लीटली जो है वो राउंड शेप दे देती हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हम पेंटागॉन्स को यूज करेंगे तो वो जो है हमारे पास जो है वो राउंड शेप जो उसको नहीं देगा। जो डोडेकाहेड्रॉन है उसकी फिर राउंड शेप जो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास फुटबॉल है उसकी जो है फिर वो राउंड शेप जो है हमारे पास वो बन जाती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास जो उसके अंदर पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स जो है वो मौजूद है। तो ये जैसे जो है यहाँ पर ये इसको जो है वो बनाया हुआ है एक 5 की शक्ल में जो बनाया हुआ है, तो ये जो है ये इस तरीके से वो आ जाती है। वो जो पेंटा वाला जो होता है वो एक्चुअली जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सेम राउंड फिगर जो है वो नहीं आएगी। आप जो इंटरनेशनली जो जो यूज करते हैं उसके अंदर जो है वो इसमें जो है नंबर भी आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जो है उसमें कितनी जो है वो पेंटागॉन्स होंगी और कितनी जो है वो हेक्सागॉन्स होंगी, वो सारी जो है इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। वो भी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। खैर, तो वापस आते हैं हम अपने जो है टॉपिक की तरफ। तो जी बिल्कुल, ये जो है आप इसमें जो है वो देख सकते हैं कि 12 जो है वो पेंटागॉन्स और 20 जो है वो हेक्सागॉन्स जो है वो होती हैं। वो जो पैचेस हैं वो हमारे पास उसी को जो है सेम साइज के जो है वो पैचेस जो है वो यूज होते हैं और उनको फिर आपस में अटैच करके तो वो जो है फिर फुटबॉल की जो शक्ल है वो दे दी जाती है। तो बच्चों वाले जो फुटबॉल है उसके अंदर सिर्फ पेंटागॉन जो है वो सिर्फ यूज कर ली जाती है, लेकिन वो उसकी जो है वो शेप आप देख सकते हैं कि वो कम्प्लीटली राउंड नहीं होती, उसमें जो थोड़ा सा जो मसला आता है। तो ये खैर हम इसको जो है आगे, तो अगर हम हैमिल्टोनियन साइकिल जब वो ढूंढना चाह रहे हैं तो ग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, वो ऑफ कोर्स जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो कनेक्टेड ग्राफ जो है उसी के हम जो है वो हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो देख सकते हैं। अगर डिस्कनेक्टेड होगा तो जाहिर है कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पर हम कैसे जो है मूव करेंगे जब उनके दरमियान एज ही नहीं होगी। तो ट्री जो है, अगर ट्री ले रहे हैं तो वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, क्योंकि ट्री के अंदर जो है वो साइकिल बननी नहीं है, तो फिर हैमिल्टोनियन साइकिल कैसे आ जाएगी। तो जो साइकिल ग्राफ है सी एन, वो ऑफ कोर्स जो है हमारे पास वो हैमिल्टोनियन होगा। और कंप्लीट ग्राफ जो है के एन, यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, इसको भी मैं करेक्ट कर दूंगा। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर जो बात हो रही है वो के एन ग्राफ की बात हो रही है। के एन जो कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, वो जो कंप्लीट ग्राफ है वो भी जो हमारे पास है, वो कंप्लीट ग्राफ के एन जो है वो भी हैमिल्टोनियन जो है वो होगा जब भी हम एन की वैल्यू जो है वो 3 या 3 से ग्रेटर जो है वो ले लेंगे। तो वो आपके पास ऑलरेडी जो पता ही है कि कंप्लीट ग्राफ अगर बन रहा है तो वो हैमिल्टोनियन जो कैसे होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है फिर यहाँ पर कि लेट्स से अगर मैं बाइपोटाइट ग्राफ की बात करता हूँ, कंप्लीट बाइपोटाइट ग्राफ की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं वो कंप्लीट बाइपोटाइट ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट बाइपोटाइट ग्राफ जो क्या वो हैमिल्टोनियन है या नहीं है, अगर है तो कब है, अगर नहीं है तो कब नहीं है। कोई इसका आंसर दे सकता है चैट सेक्शन में, जो इसका आंसर दे कि क्या कंप्लीट ग्राफ बाइपोटाइट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा।
जी ये क्वेश्चन है जी, सोचें इसके ऊपर और आंसर दें इसका। जी साकिब ने जो है इसका करेक्ट आंसर जो वो दे दिया है कि जी हमारे पास अगर जो कंप्लीट बाइपोलार ग्राफ है, लेट्स अगर मैं कंप्लीट बाइपोलार ग्राफ बनाना चाहता हूँ K32, ठीक है, तो अगर K32 में बना देता हूँ लेट्स से लाइक दिस, तो इसमें जो है अगर हम साइकिल जो है वो कंप्लीट करना चाहेंगे तो लेट्स से यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर आ गए, ये आ गए, ये आ गए, या इसको मैं चले एरो से जो वो शो कर देता हूँ कि सारी जो है एरो से मैं एजेस जो है उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं एरो से जो है वो एजेस को यूज़ करते हुए लेट्स से इस एज पर आ जाएं, इस एज पर आ जाएं, इस एज पर आ जाएं, ठीक है, तो जब हमने इस एज को यूज़ करना तो अब हमने वापस इस वर्टेक्स पर जाना है, लेकिन ये इसके दरम्यान में तो एज मौजूद ही नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो है हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो मौजूद नहीं होगी, ठीक है जी। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो है हर बाइपोटाइड ग्राफ में, कंप्लीट बाइपोटाइड ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं होगी। तो अगर मैं K33 ले लेता हूँ तो फिर अगर मैं वो हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो बनाने की कोशिश करूँ तो फिर क्योंकि यहाँ से अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब ये वाली एज जो है वो मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ से वापस ये आ जाऊँ तो वो साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगी। ऑफ कोर्स जो है इसके अंदर जो है हमारे पास वो ये वाली एजेस भी मौजूद हैं, लेकिन इन एजेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जो एरो वाली एजेस है सिर्फ उनको जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो एजेस है यूज़ करने की, ठीक है जी। तो दैट इज़ अ थिंग कि हमारे हाँ जी, भूख तो जो है मुझे भी बहुत लग रही है, ठीक है जी। तो लेकिन हम एक और जो हैमिल्टोनियन साइकिल है उससे रिलेटेड जो है एक रिजल्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं और फिर जो चावल वगैरह खाने हैं वो जान खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रिजल्ट है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो वो इस तरीके से है कि अगर जो है हमारे पास एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है, यानी कि एक ग्राफ है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो मौजूद है। अच्छा, इसमें जो हम सिंपल का लफ्ज़ जो वो यूज़ कर लेते हैं, वो सिंपल का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना जो है वो सिंपल ग्राफ को भी एक तो कनेक्टेड तो लेना ही लेना है, और साथ ही जो है हम इसके अंदर जो है वो सिंपल ग्राफ जो है उसको भी हम ले लेते हैं। तो
या सिंपल ग्राफ हम क्यों ले लेते हैं? लेट्स से एक ग्राफ है, मैं एक छोटा सा जो है ग्राफ बना देता हूँ और वो मैं वहाँ पर जो है बता देता हूँ कि हम सिर्फ सिंपल ग्राफ को ही हैमिल्टोनियन जो है वो क्यों चेक करना चाह रहे हैं। लेट्स से इसके अंदर जो है एक और एज हम यहाँ पर जो, और इसके अंदर जो है ये कुछ इस तरीके से एजेस जो है वो मौजूद हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि ये हैमिल्टोनियन है या नहीं है। तो ये आप जो है देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये आपके पास अगर यहाँ से आए ये आ जाए तो ये जो है अलग से मैं इसको भी कर देता हूँ ताकि इजीली हम पता चल जाए कि ये वाकई हैमिल्टोनियन ग्राफ जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर जो है मल्टीपल एजेस मौजूद हों, लेट्स से ये मल्टीपल एज मौजूद है, ये मल्टीपल एज मौजूद है, तो मल्टीपल एजेस होने का जो फायदा कोई भी नहीं है या उसका जो है एडवांटेज कोई भी नहीं है। तो आप जो है जब हमने यहाँ से यहाँ पर आना तो बेशक जो सी मर्जी एज यूज करके यहाँ पर आ जाए वो जो है वो सेम चीज है। दैट्स वाई हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने जो है वो सिंपल ग्राफ ही हम लेकर चलते हैं, सिंपल ग्राफ की ही हम जो है वो हैमिल्टोनिसिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो जो मल्टी ग्राफ हो गया उसके भी जो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मल्टी ग्राफ बन रहा होगा उसकी भी हैमिल्टोनिसिटी जो है वो वही होगी कि वो अगर सिंपल ग्राफ जो है वो हैमिल्टोनियन होगा तो जो मल्टीपल होगा वो भी हैमिल्टोनियन होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम जो है जो सिंपल ग्राफ है सिर्फ वही लेकर चलते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो एस एक सबसेट हम ले लेते हैं वर्टेक्स सेट का, ठीक है जी। तो वर्टेक्स सेट का सबसेट जो हमने ले लिया, तो अगर हम ये एस जो है वो ग्राफ में से रिमूव कर दें, जी माइनस एस कर दें, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ जी माइनस एस इज एट मोस्ट, जितने वर्सेस रिमूव कर रहे हैं एट मोस्ट जो है उसके अंदर उतने ही कंपोनेंट्स जो है वो होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ग्राफ में से आपने जो है लेट्स से ग्राफ में से आई डिसाइड के भाई 3 वर्सेस जो है वो रिमूव करने हैं, तो अगर ग्राफ हैमिल्टोनियन होगा तो क्या होगा कि उसके कंपोनेंट्स कितने बनेंगे? उसके कंपोनेंट्स या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 3 होंगे। तो एट मोस्ट जितने हम वर्सेस रिमूव कर रहे हैं उतने ही उसके मैक्सिमम जो है वो कंपोनेंट्स बन जाएंगे अगर ग्राफ जो है वो हैमिल्टोनियन है। ठीक है जी, उसके जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 4 कंपोनेंट्स। ठीक है जी, तो इसकी जो है एक्चुअली जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्चुअली जो है हमें यहाँ से मिलती है कि लेट्स से एक साइकिल है, एक साइकिल जो है वो बना देता हूँ। ये जो है एक साइकिल है, मैं बना देता हूँ C8। ये साइकिल C8 बन गई है। लेट्स से इसमें से मैं 3 ही वर्ड्स जो है रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो उन वर्सेस की चॉइस पे ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। लेट्स से अगर मैं ये 3 वर्सेस रिमूव कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ग्राफ जो है रिमेनिंग ग्राफ जो है मेरे पास वो ये बन जाएगा, ये वाला ग्राफ जो है रिमेनिंग ग्राफ बन जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये जो सारी चीज है ये रिमूव हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो कंपोनेंट कितने बन गए? एक ही कंपोनेंट बन गए। लेकिन मैं 3 वर्सेस को रिमूव करके मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स बना सकता हूँ? तो वो जो है वो मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि 3 मैंने वर्सेस चूज करने हैं और मैक्सिमम जो है मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितने कंपोनेंट इसमें बना सकता हूँ। तो लेट्स से एक वर्टेक्स में ये चूज कर लेता हूँ, एक वर्टेक्स में ये चूज कर लेता हूँ और एक वर्टेक्स में ये चूज कर लेता हूँ। तो इन 3 वर्सेस को जो है लेट्स से हम रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव किया तो इसके साथ ये एज भी रिमूव हो जाएगी, इसको रिमूव किया तो इसके साथ ये एज भी रिमूव हो जाएगी और इसको रिमूव किया तो इसके साथ ये एज भी रिमूव हो जाएगी। तो कंपोनेंट्स कितने बन गए? कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो एक कंपोनेंट ये बन गया, ये बन गया और एक कंपोनेंट ये बन गया। तो 3 वर्सेस अगर मैंने रिमूव किए हैं तो मैक्सिमम जो मेरे पास कंपोनेंट्स है वो कितने बन रहे हैं? 3 ही कंपोनेंट्स जो है वो बन रहे हैं। तो लेकिन जो हमारे पास ये साइकिल जो है, ये साइकिल क्या है? ये साइकिल जो है वो ग्राफ का पार्ट है। तो लेट्स से इस ग्राफ के अंदर जो है कुछ और एजेस भी मौजूद है। लेट्स से उसमें जो है
ये वाली एज भी जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि जब मैं ये 3 वर्सेस रिमूव करूंगा, ये जो 3 वर्सेस मैं रिमूव करूंगा, ठीक है, तो इसमें 2 ही कंपोनेंट्स बनेंगे। तो बेसिकली यही जो है इस थ्योरम का जो है थीम है कि हम, क्योंकि ग्राफ जो हैमिल्टोनियन है, तो ग्राफ हैमिल्टोनियन होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो है एक हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो मौजूद होगी, ठीक है, ठीक हो गया। तो उसमें जो है हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो मौजूद है। और ये जो हैमिल्टोनियन साइकिल है ये क्या है, ये उसका एक सब ग्राफ है। इट कैन बी व्यूड एज ए सब ग्राफ ऑफ जी। Since C is subgraph of G that includes all verses of G, लेकिन इस सबग्राफ के अंदर क्या है कि सारे के सारे वर्सेस मौजूद हैं। क्यों सारे के सारे वर्सेस मौजूद हैं? क्योंकि वो जो साइकिल हम ले रहे हैं वो हैमिल्टोनियन साइकिल ले रहे हैं, और हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो क्या करती है, वो सारे के सारे वर्सेस को जो है वो कवर कर रही है। तो अगर जो है हम S जो है वो ले लेते हैं, यानी कि जो है कुछ वर्सेस जो हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो C माइनस S जो है, जो साइकिल हम ले रहे हैं, उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? जितने S के एलिमेंट्स हैं एट मोस्ट उसमें उतने ही कंपोनेंट्स जो है वो बन सकते हैं। जैसे मैंने C8 को जो है ब्रेक करने की कोशिश की 3 वर्सेस के साथ, तो मैक्सिमम मैं कितने कंपोनेंट्स बना सकता? मैक्सिमम मैं 3 ही कंपोनेंट्स बना सकता था। तो अगर साइकिल जो है, जो कि रिमूव कर रहे हैं हम, लेकिन साइकिल क्या है, साइकिल उसका सब ग्राफ है, ठीक है। तो अगर उसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो ओरिजिनल ग्राफ के भी कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं? ओरिजिनल ग्राफ के भी एट मोस्ट जो है वो हमारे पास 3 ही कंपोनेंट्स जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि हम जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ G माइनस S इज एट मोस्ट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ C माइनस S। ऐसा नहीं हो सकता कि C माइनस S के 3 कंपोनेंट्स बन रहे हो लेकिन G माइनस S के जो है हमारे पास 4 कंपोनेंट्स बन रहे हो। क्यों? क्योंकि C जो है वो भी ग्राफ का पार्ट ही है, ठीक है। जो C हम ले रहे हैं, जो C हम साइकिल ले रहे हैं हैमिल्टोनियन साइकिल, वो ग्राफ का पार्ट है। तो उसको जब हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास जैसे एग्जांपल में 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो ग्राफ के 4 कंपोनेंट्स ही बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ग्राफ में तो उससे ज्यादा एजेस मौजूद है, ठीक है। तो ग्राफ के भी फिर कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं? वो एट मोस्ट जो है उतने ही कंपोनेंट्स बन सकते हैं जितने हमारे पास जो वो साइकिल के बन सकते हैं। तो दैट इज द थिंग के सो सी के जो है कितने कंपोनेंट्स है? सी हैज the number of components of C minus S is at most S, वो जो है जितने S की तादाद हम ले रहे हैं वो, और so does G minus S। ये जो है हमारे पास वो चीज आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास जो है ये चीज जो है वो आ जाती है। लेकिन जो है हमारे पास जो है जो इस थ्योरम को जो है यूज करना जो है वो जो है हमारे पास जो है वो कैसे जो है इसको हम यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जो है P इम्प्लाइज Q जो है वो हमारे पास आ रहा है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है तो दूसरी स्टेटमेंट जो वो होल्ड करेगी। तो अगर ग्राफ हैमिल्टोनियन ही होगा तो हमें उसके अंदर जो है कंपोनेंट्स वाली जो चीज है उसको करके फायदा क्या होगा, ठीक है। उसके अंदर तो हमें ये जो है ये चीज जो है वो होल्ड कर ही रही होगी। लेकिन जो है हम जो है इसकी जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है, दैट इज निगेशन of Q implies negation of P। तो अगर जो है ग्राफ के अंदर जो है ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, हम अब ऑपोजिट जाना चाह रहे हैं, P implies Q से हम जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है P implies Q की, P implies Q की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो हमें कोई इतना यूजफुल जो है वो रिजल्ट नहीं दे रही। लेकिन जो Q नेगेशन, अच्छा अगर Q इम्प्लाइज P करते हैं तो फिर भी क्या होता है? अगर हम Q इम्प्लाइज P करते हैं तो ये थ्योरम क्योंकि इफ एंड ऑल इफ के साथ नहीं है, तो इट मींस दैट कि अगर हम इसके अंदर ये बात कर दें कि भाई अगर ग्राफ है जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या वो हैमिल्टोनियन होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन नेगेशन क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी कि जब हम उसमें से जो है 3 वर्सेस रिमूव कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स कितने बन रहे हैं? 3 से ज्यादा बन रहे हैं। तो इट मींस दैट कि फिर वो ग्राफ जो वो हैमिल्टोनियन
नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है निगेशन जो है वो, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो हमारे पास इतनी यूजफुल नहीं है, जो निगेशन है वो यूजफुल है। निगेशन यूजफुल किस तरह से है? निगेशन इसकी क्या बनती है? निगेशन ये बनती है कि एट मोस्ट उसके इतने कंपोनेंट्स नहीं बल्कि इससे ज्यादा कंपोनेंट्स हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम 3 वर्सेस को रिमूव कर रहे थे, तो लेट्स से अगर हम 3 वर्सेस को रिमूव कर रहे हैं तो 3 कंपोनेंट्स नहीं बन रहे, बल्कि जो है 4 5 6 ज्यादा कंपोनेंट्स जो वो बन जाते हैं। तो क्या होगा कि वो अगर उससे ज्यादा कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जितने हम वर्सेस रिमूव करें उससे ज्यादा कंपोनेंट्स जो बन जाएं, तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो इसका मतलब है वो हैमिल्टोनियन भी नहीं होगा, ग्राफ जो है वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा। तो इसको जो है मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है वो निगेशन को जो है वो मैं इस तरीके से जो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि निगेशन क्या बन रही है, इफ G minus S has more than S components, then G is not Hamiltonian। तो ये जो इसकी निगेशन है वो फिर हमारे पास जो है वो आप जो आप लोग जो है जो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जो लॉजिक्स पढ़ाते हैं उसमें आप देखिएगा कि P implies Q जो है और निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P जो है, इन दोनों का ट्रुथ टेबल जो है वो सेम है। तो वो सेम होने की वजह से यही है कि अगर आप जो है वो स्टेटमेंट का ऑपोजिट कर दें और दोनों स्टेटमेंट्स का नेगेशन ले लें तो वो जो है वो स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होती है। दैट इज द थिंग कि अगर जो है उसमें कंपोनेंट्स की तादाद ज्यादा आ जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो जो ग्राफ है वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा। तो एज एन एग्जांपल जो हम देखते हैं कि लेट्स से ये जो ग्राफ है ये हैमिल्टोनियन है या नहीं है, सबसे पहली बात ये है कि आप इसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। तो फिर मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो मिलती है या नहीं मिलती। हैमिल्टोनियन साइकिल मीन कि जब हम यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट करें और उसी वर्टेक्स पर एंड करें और एक साइकिल हमें मिल जाए जो कि सारे वर्सेस को जो है कवर कर रही हो। तो बेसिकली जो है अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ये जो इसके दरमियान में ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट यहाँ पर जो आ रहा है, एक्चुअली ये पार्ट जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये कभी भी जो है साइकिल कंप्लीट नहीं होने देगा। ठीक है, तो वो हैमिल्टोनियन साइकिल जो हमें नहीं मिलेगी। तो अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये हैमिल्टोनियन नहीं है। तो हम थ्योरम अप्लाई करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से हम कुछ वर्सेस को रिमूव करें और जितने वर्ड्स को रिमूव करें कंपोनेंट जो है वो उससे ज्यादा बन जाए। तो लेट्स से मैं पहले जो है चॉइस कर लेता हूँ कि एक ये वर्टेक्स रिमूव कर देता हूँ, ये वर्टेक्स रिमूव कर देता हूँ, लेकिन इन दोनों को रिमूव करने से मेरे पास जो है वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा, मेरे पास जो कंपोनेंट है वो तो ये बन जाएगा, मेरे पास जो कंपोनेंट है वो ये बन जाएगा। तो ये दो वर्सेस तो जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि सेटिस्फाई करने से हैमिल्टोनियन होना वो साबित नहीं होता, लेकिन सेटिस्फाई ना करने से ना हैमिल्टोनियन होना जो वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
तो सेटिस्फाई होने के बाद जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर सारे के सारे वर्सेस जो है वो सेटिस्फाई कर भी रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्राफ हैमिल्टोनियन है, बल्कि अगर जो है वो सेटिस्फाई कर भी रहे हो तब भी ग्राफ जो है वो नॉन हैमिल्टोनियन आ सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है, इफ एंड ओनली के साथ नहीं है, जैसे कि पिछले थ्योरम में थी, वहां पर जो क्लासिफिकेशन थी वो इफ एंड ओनली के साथ थी, दैट्स व्हाई हम उसको जो है कर सकते थे। तो आप जो है अब मैं जो है इसमें क्या करता हूँ कि लेट्स से जो चॉइस है मेरे वर्सेस की वो मैं चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इन 4 वर्सेस को जो है रिमूव करता हूँ। इन 4 वर्सेस को रिमूव करने से मेरे पास जो है एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक ये कंपोनेंट बन जाएगा। वर्सेस कितने रिमूव किए? 4, और कंपोनेंट्स कितने बन गए? 5। तो इट मींस दैट कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो होल्ड नहीं कर रही कि जितने हम एस में वर्सेस ले रहे हैं कंपोनेंट्स की तादाद कितनी बन रही है, उससे ज्यादा बन रही है। जितने वर्सेस हैं उससे ज्यादा जो है वो तादाद बन रही है। वर्सेस हम रिमूव कर रहे हैं 4, लेकिन कंपोनेंट्स कितने बन गए? 5। तो ये जो है ये वन ऑफ द थिंग है कि आप इसको जो है बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो है जो ये जो ग्राफ है ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 4 वर्सेस रिमूव कर रहे हैं और हमारे पास जो है मैं क्या देखे रहा है 5 कंपोनेंट्स जो वो बन रहे हैं। यूसुफ भाटे ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸੀ ਮੋਟੂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਫਰ ਦੇ ਕਸਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਭਾਟੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਹਾਨ ਲਗਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ हकीकत गल है वे कि उन्हें पता ही इनको म्यूट कर रहा हूं लेकिन पहन लगे बच जाऊं असल गल है माइक बंद कर दो भाई। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इसी चीज को हैमिल्टोनियन जो है ग्राफ्स को जो है फर्दर आगे हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसके अलावा जो है हम क्या रिजल्ट्स जो है वो बना सकते हैं जो कि इन चीज़ों को जो है वो आगे फर्दर जो है वो सेटिस्फाई जो है वो करते हैं और सेटिस्फाई जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है आपका तो हैंड रेज करके मैं क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ, तो अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। एक क्विज होगा एमसीक्यूज टाइप, और वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमारा क्विज जो है वो एलएमएस पर ही होगा। तो आपने जो है वो एलएमएस को अपने एक्टिव रखना है, करवा लेना तब तक, ताकि आप लोग क्विज मिस ना हो। और अगर उसके अलावा भी कोई क्विज हमने लेना हुआ तो उसको भी हम जो है डिसाइड कर लेंगे कि जो क्विज है उसको अगर एलएमएस पर नहीं लेना तो फिर वो कैसे जो है लेना। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम क्विज जो है वो एलएमएस पर ही लेंगे। तो कंक्लूड करते हैं जी, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो बात होगी।